यस। तो बेसिक चीज क्या है, मैं आपसे जितनी भी बातें करूंगा उन बातों में काफी सारी चीजें ऐसी होंगी। हम सबको एक आदत पड़ जाती है लाइफ में सेलेक्टिव लिसनिंग की। सेलेक्टिव लिसनिंग की हम सब इस कैटेगरी के शिकार होते हैं, चाहे बच्चे होते हैं, चाहे हम बड़े हो जाते हैं, लेडीज हो, जेंट्स हो, कोई भी हो। हर कोई कौन होता है, कंप्लीट अच्छे से लिसन करते हैं, या हम सब सेलेक्टिव लिसनर होते हैं? क्या मानते हैं आप सब? हाँ। अभी आप जब यहाँ पे बैठे हैं ना, आप देखना कि मैं जो कुछ कहूंगा आप सब वो नहीं सुनेंगे जो मैं कहूंगा। बोले कैसी बात कर रहे हैं, वही तो सुनने वाले हैं, जो कहने वाले हैं आप बोले नहीं, आप वो सुनोगे जो आप सुनना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, संसार हमें वैसा दिखता है जैसा संसार है, या संसार हमें वैसा दिखता है जैसे हम खुद अंदर से हैं? एक शक वाले व्यक्ति को सब में शक नजर आएगा, और एक विश्वास करने वाले व्यक्ति को सब में विश्वास नजर आएगा। एम आई राइट और रॉन्ग? ये अंडरस्टैंड करने की बात है। तो जैसे एक बार क्या हुआ, मैं यहाँ से शुरू करूंगा तो आप सबको मैं पहले से ही बताऊंगा, प्लीज वो सुनने और समझने की कोशिश करना जो हम आपसे कहना चाहते हैं। कोई भी कम्युनिकेशन कब पूरा होता है, क्या कहेंगे आप? कम्युनिकेशन तब पूरा होता है जब दो लोग जो बात कर रहे हैं दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझे या बातों को समझे। क्योंकि बात मैनिपुलेटेड हो सकती है, भाव नहीं। और हमें एक बात समझनी होगी, दुनिया का हर रिश्ता एक ही चीज है जिससे शुरू होता है, और एक ही चीज है जिससे वो खत्म हो सकता है। उसका नाम क्या है? कम्युनिकेशन। लाइफ में नहीं, इमोशन तो बाद में आएगा, पहले बातचीत। आप देख लो, आपने जब भी किसी से कोई रिश्ता स्टार्ट किया होगा, कैसे स्टार्ट हुआ होगा आपका रिश्ता? बातचीत से। और किसी रिश्ते का अंत भी कैसे हुआ होगा? बातचीत से। अच्छी बातचीत ने रिश्ते को अच्छा बनाया होगा, और खराब बातचीत ने रिश्ते को खराब। अब एक सवाल और है, बातचीत का आधार क्या होता है? जैसे रिश्तों का आधार बातचीत है, ऐसे ही बातचीत का आधार क्या होता है? क्या होता है? भावनाएं। आप देखो, आप बहुत दुखी हो तो आपकी बातचीत भी कैसी होगी? दुखों वाली। आप बहुत गुस्से में हो तो आपकी बातचीत भी कैसी होगी? गुस्से वाली। आप बहुत प्यार से भरे हुए तो आपकी बातचीत कैसी होने वाली है? बहुत प्यार वाली। आप किसी बहुत खुश हो तो आपकी बातचीत कैसे होने वाली है? खुश वाली। समझ आ रहे? और आप किसे घृणा करते हो, आपकी बातचीत कैसे होने वाली है? घृणा वाली। कहने का अर्थ क्या है कि रिश्तों का आधार है बातचीत, और बातचीत का आधार है भावनाएं। भावनाओं का आधार क्या है? भावनाओं का आधार क्या है? आज हम उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि वहीं से माइंड पावर चलती है। अतः वही जो रिश्ते होते हैं वो शरीर के रिश्ते होते हैं, बॉडी के रिश्ते होते हैं, या आत्मीयता और मन के रिश्ते होते हैं? किसके होते हैं? मन के और आत्मीयता के, कहते हैं ना। इसलिए देखो, जब किसी की शादी होती है तो क्या बोलते हैं? मुझे मेरी सोलमेट मिल गई। कोई ऐसा नहीं बोलता बॉडी मेट मिल गई। कोई बोलता है ऐसा? क्या बोलते हैं? सोलमेट। कभी आज तक किसी ने बॉडी मेट बोलते? अच्छा, हम सब क्या बोलते हैं? आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, आत्म गौरव बोलते हैं ना। आज तक किसी ने बोला शरीर विश्वास, शरीर सम्मान, शरीर गौरव? बोला किसी ने आज तक? हाँ या ना? नहीं। लेकिन हम फिर भी केयर किसकी ज्यादा करते हैं, शरीर की या आत्मा की? किसकी आवाज ज्यादा सुनते हैं, शरीर की या आत्मा की? शरीर की। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसमें है? इसीलिए प्रॉब्लम भी है। सो आज हम इन सब बातों की बात करेंगे कि ध्यान कहाँ देना चाहिए और कहाँ नहीं। एक एग्जांपल दूंगा। सबके दो हाथ हैं, सब अपने दोनों हाथ ऊपर उठाओ, भगवान को थैंक यू करो, आपके पास उठाने के लिए है। बोलो थैंक यू गॉड, हमारे दोनों हाथ सुरक्षित हैं। नीचे कर लीजिए। करोड़ों लोग हैं जिनके पास नहीं है, करोड़ों लोग हैं। आज मैं आपको इतने एहसास कराऊंगा लाइफ में कि आपके पास इतना कुछ है कि आपको लाइफ में कभी भी दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। आज मैं आपके सामने बात साबित कर दूंगा, धरती पर दुख और दर्द दोनों मिथ है। ये सिर्फ नासमझी की प्रतीक है। ये केवल राइट एनालाइज ना करना अपनी लाइफ को, उसके प्रतीक है। हमारी आदतें बन जाती हैं, उन आदतों में बदलाव, अगर हम छोटे छोटे बदलाव, छोटे छोटे परसेप्शन चेंज लेके आए
पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। लेकिन पता है एक खास बात है, हम सब कौन है? भारतीय। जोर से बोलो, हम सब कौन है? भारतीय में बड़ी बड़ी खासियतें होती है, बड़े इंटेलिजेंट लोग होते हैं भारतीय, है या नहीं? जोर से बोलो, हम सब इंटेलिजेंट पीपल है। देखो मैंने आपको पहले ही शर्त रखी, आपको क्या बनना है पूरे सेशन में? हाँ, बड़े मत बनना बस। अगर मैं आपसे बोलूं बंदर की पूंछ पे हाथी, तो मान लेना कि हाथी है, खुश रहोगे। आप खुश होने आए हो या दुखी होने आए हो? हाँ, तो बस खुशी होने की कंडीशन क्या है? बात मान लो थोड़ी देर की। ना, 3 लोग थे, एक रेस्टोरेंट पे चले गए। रेस्टोरेंट के अंदर एक अमेरिकन था, उनमें एक जापानी था और एक इंडियन था। जापानी ने चाय पी, अपना कप सीधा रख दिया। अमेरिकन ने पी, उल्टा रख दिया। इंडियन बड़ा कंफ्यूज, एक ने सीधा रखा, एक ने उल्टा। उसे जब कुछ समझ में नहीं आया तो उसने अपना कप लेटा के रख दिया। अब दोनों कंफ्यूज, ये क्या चक्कर है? अब वो इंडियन से पूछते भाई तूने लेटा के क्यों रखा? बोले बड़े चालाक हो, पहले तुम बताओ तुमने सीधा उल्टा क्यों रखा? तो ये कहता है कि मैंने इसे रखा, मुझे चाय और चाहिए, इसने सीधा रख दिया। बोले तुमने उल्टा? बोले मेरे को नहीं चाहिए, इसने उल्टा रख दिया। बोले हम तो ऐसे हैं, वो तो दे दो ना, तो कोई बात नहीं। तो इस मानसिकता से हमें बैठना नहीं, मुझे जो दे दो सब ठीक है, कुछ मिल जाएगा तो कुछ लेके चले जाएंगे, नहीं मिला तो हमारा क्या जा रहा, आराम से बैठे तो है ही नहीं। सो ऐसा नहीं है। सो ब्यूटीफुल जर्नी है ये। आज हम और आप आपके साथ जब बातचीत करेंगे, मैं कुछ भी आपको सिखाने का प्रयास कभी से भी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं उसके लिए योग्य नहीं हूँ। आई एम नॉट एनफ एजुकेटेड टू टीच यू पीपल। आप मुझसे ज्यादा स्किल्ड है, मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस आपके पास है। हाँ, इस क्षेत्र का एक्सपीरियंस थोड़ा मेरे पास है, दैट्स व्हाई मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ बांटने आया। सो बी ओपन माइंड। स्टूडेंट होंगे तो मैंने कुछ पॉइंट स्टूडेंट्स के हिसाब से भी ले लिए, पर कोई बात नहीं, आप भी इन पॉइंट्स को थोड़ा देख लेंगे तो आज डेट में हम सब सारी जिंदगी स्टूडेंट ही होते हैं। आप सब स्टूडेंट है या नहीं है? अच्छा टीचर वही हो सकता है जो अच्छा स्टूडेंट है, मैंने तो यही सीखा है। और एक अच्छा टीचर सदा पढ़ने में विश्वास रखता है। जैसा कि आपको बिलीव नहीं होगा, मैं आज भी महीने में 5 किताबें तो कम से कम पढ़ लेता हूँ, और मैं अब तक लगभग 500-700 किताबें पढ़ चुका होगा सकारात्मकता के क्षेत्र में, इन द फील्ड ऑफ पॉजिटिविटी। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि थैंक गॉड कि उसने मुझे ये अकल दी और मैं लगातार पढ़ रहा हूँ। क्योंकि लगातार पढ़ने से होता है क्या है, आपको नए परसेप्शंस मिलते हैं। कभी कभी हमें क्या लगता है जो मैं जानता हूँ वही सब कुछ है, और यही बीमारी का सबसे बड़ा कारण है। एक्चुअली बहुत कुछ ऐसा है, आज मैं आपके सामने रखूंगा ऐसे नए दृष्टिकोण कि आप सेम सिचुएशन को कैसे देख रहे हो और कितने लोग कितने तरीके से देखते हैं सिचुएशन। और मैं आपको एक बार एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे आप सब इतने साथी बैठे हैं, मैं एक ही जैसी बात बोल रहा हूँ सबको, एक ही जैसा व्यक्ति हूँ, एक ही व्यक्तित्व हूँ, तो क्या आप सब मुझे वैसा देख रहे हो जो जैसा मैं हूं, या आप वैसा देख रहे हो जैसा जैसा आप खुद अंदर से हो? हम सब आंखों से नहीं देखते हैं, हम अपने अपने इमोशंस से देखते हैं। जब आप टीवी भी देखते हो तो एक व्यक्ति टीवी पे रोने वाला सीन देख के गंगा जमुना बहा देगा, और एक व्यक्ति जिसे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, उसे पता है नाटक चल रहा है। फर्क किसमें है? टीवी पे चलने वाले से नहीं। टीवी पे जब प्रोग्राम चलता है तो प्रोग्राम टीवी पे नहीं चलता, कहां चलता है? यहाँ चलता है, यहाँ चलता है। टीवी हमारे इमोशन से प्ले करता है, ये समझने की बात है। तो इसीलिए हमने कुछ ऐसे पॉइंट्स लिए कि क्या चीजें हैं स्टडी में हमें डेवलप करने के लिए, मोटिवेशन सदा स्टडी का कैसे बना रहे, ये बहुत जरूरी है। एक इस चीज में एक चीज और पूछना चाहूंगा, आप में से किस किस की कंसंट्रेशन 100% है? हाथ आज आपका एक इमेज दूर करो, आपको बड़ी खुशी मिलेगी आज सुन के। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि हमें मेडिटेशन सिखा दो, मेरा मन नहीं टिकता, है ना, ऐसा बोलते हैं ना। ये दुनिया का सबसे बड़ा मिथ है कि मेडिटेशन से माइंड कंसंट्रेट होता है। आप बोलोगे कैसी बात कर रहा है, उल्टी उल्टी। तो आज तक मेडिटेशन सीखना है इसलिए चाहते थे कि मन कंसंट्रेट हो जाए। एक्चुअली आपकी सबकी कंसंट्रेशन 100% है। अब 100% को कैसे पढ़ाएंगे हम? बोलेंगे नहीं हमारा मन तो नहीं लगता है। नहीं, मन तो आपका लगा हुआ है, पर कहाँ? जिसमें आपका इंटरेस्ट है। आप बताइए प्रॉब्लम कंसंट्रेशन में या इंटरेस्ट में? अगर आपको अपने इंटरेस्ट की मूवी हो तो 3 घंटे आप कंटिन्यू टक टक खिला के देखते हैं, नहीं देखते उसको? जिसका गाने में इंटरेस्ट होता है, एक ही बार सुनते उसे गाना याद हो जाता है, नहीं हो जाता?
जिसको एक्टिंग में इंटरेस्ट होता है, एक्टिंग के सीन देखते ही उसके फ्लॉस सब कुछ देख लेता है, नहीं देख लेता। अभी मैं आपको इसकी प्रैक्टिस करके बताता हूँ। आप में से कोई भी वॉलंटियर आ जाइए, एक कोई भी आ जाइए, कोई भी वॉलंटियर जो भी आना चाहे, फिर ये अपॉर्चुनिटी, कोई बात नहीं, आपसे कुछ लूंगा नहीं ना, बिल्कुल बेधड़क होकर के आ सकते, कोई भी, एनीवन कैन। हाँ यस, थैंक यू मैम, जोरदार क्लैपिंग करिए, कम से कम उन्होंने साहस तो जुटाया। अब आपको कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे आगे वालों को देखिएगा, पीछे वालों से ना देख पाए, आपको ये इसकी लाइन दिखाई दे रही है, ये है ना। आपको क्या करना है, इस लाइन पे जैसे आप अपने चप्पल उतार दीजिए और आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो आपका अंगूठा है ना वो इस लाइन पर ही रहे और ऐसे आपको यहाँ से वहां तक जाना है, दोनों पैरों से करते जाइए, बिल्कुल पास पास कर करके, लेकिन अंगूठा लाइन पे ही रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, कमाल कर दिया आपने, ग्रेट, बहुत ही बढ़िया, शानदार, बस जी, थैंक यू। अब वापस आ जाइए। अब मुझे बस इतना बता दीजिए आप कि आपको इस हॉल में क्या क्या दिख रहा था? इस हॉल में मुझे लाइन दिख रही थी। इसका मतलब इनकी कंसंट्रेशन ठीक ठाक है ना? प्रॉब्लम कहाँ है? हमारे पास कोई लाइन नहीं है, लाइन नहीं है। अच्छा, आप सबको भी क्या दिख रहा था जितने आगे वाले हैं? कहाँ देख रहे थे सब? इनका पैर और लाइन, कहीं ध्यान गया किसी का? इसका मतलब आपकी कंसंट्रेशन खराब है क्या? इतनी अच्छी है, प्रॉब्लम कहाँ है? लाइन नहीं है। सो इम्पोर्टेंट इज व्हाट? सो ये बात याद रखना, जीवन में प्रॉब्लम कंसंट्रेशन में नहीं है, प्रॉब्लम इंटरेस्ट में है। कंसंट्रेशन ऑलवेज फॉलो द इंटरेस्ट, concentration always follow the aim profits, aim profits। आज आपको कई सारे ऐसे मिथ पता चलेंगे जो कभी आपने सोचे भी नहीं होंगे। अभी एक और बताता हूं, आपको क्या लगता है हम सब में परिवर्तन की शक्ति बराबर है या कम ज्यादा है? क्या कहेंगे आप सब? कम ज्यादा है? ये भी मिथ है, ये भी मिथ है। हम सब में परिवर्तन की शक्ति बराबर है, बस परिवर्तन की कॉस्ट अलग अलग है। मैं एग्जांपल देता हूं, आप में सुबह 4 बजे कौन कौन उठ सकता है? हाथ उठाइए। कुछ लोग उठ सकते हैं मुझे, अब जो नहीं उठ सकते जी कुछ भी कर लेते हैं, लोग बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं, जिंदगी बीतती पर नहीं उठ पाते, हाथ उठाइए। वो लोग हाथ उठाइए जो कोशिश कर रहे हैं लेकिन उठ नहीं पाते, चाहते हैं, क्यों चाहते हैं? मुझे अच्छा बताइए, कल से ये हो जाए कि सुबह 4 बजे उठते ही आपके अकाउंट में 10,000 रुपए पहुंच जाएंगे, अब कौन कौन उठ जाएगा? हाथ उठाइए। कहने का मतलब क्या है? परिवर्तन नीड कॉस्ट, परिवर्तन नीड प्राइस, परिवर्तन नीड फियर, परिवर्तन नीड फियर। अभी अच्छा चलो पैसे छोड़ दो, अब मैं बोलूं कल से जो 4 दिन नहीं उठेगा, भारत संविधान के अंतर्गत पास किया जाता है कि उन्हें 1 दिन की जेल हो जाएगी। अब कौन कौन है जो नहीं उठेगा? लिख लीजिए आप अपने पास, बड़े बड़े चीजों में जिंदगी में बदलाव या तो फायदे के लिए होते हैं या तो डर के लिए होते हैं। आप एक बात को सोच के देखिए, एक बच्चा जब पढ़ाई करता है, एग्जाम की रात क्या हो जाता है कि पूरी की पूरी किताब याद हो जाती है, उससे सारे क्वेश्चन याद हो जाते हैं। एग्जाम की रात क्या हो जाता है, जबकि पूरे साल में वो कोशिश करके भी 10 क्वेश्चन याद नहीं करता, पर पेपर की रात ऐसा क्या हो जाता है कि उसे याद हो जाता है। उसे लगता है फेल हो जाऊंगा, क्या क्या हो जाएगा, वो सब विजुअलाइज कर लेता है, उस डॉट से पूरा फोकस हो जाता है, एक ही जगह केंद्रित हो जाता है और उसको ज्यादा ज्यादा स्कोर करने की कैपेसिटी उसके अंदर डेवलप हो जाती है। क्या वो कैपेसिटी हम में रोज है या नहीं है? बिल्कुल हिरण की तरह है, जैसे हिरण के अंदर कस्तूरी सदा उसकी नाभि में है, ऐसे ही हम सबके अंदर सारी कैपेबिलिटीज कैपेसिटीज ऑलवेज हैं, बट उनको इग्नाइट करने के लिए किसी चीज की जरूरत पड़ती है। राइट और रॉन्ग? एग्री? ठीक है, तो आज हम ऐसी बहुत सारी चीजों बात करेंगे, कैसे डिस्ट्रैक्शंस ओवरकम होते हैं। बहुत आसान है ये सब कुछ, आपको मुश्किल लगता होगा, लेकिन आपने उसके लिए कोई प्राइस नहीं रखी है, कोई कॉस्ट नहीं रखी है, कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं रखा है, इसलिए डिस्ट्रैक्शंस है। डिस्ट्रैक्ट आदमी कब होता है? जब उसे डिस्ट्रैक्शन में ज्यादा मजा आ रहा होता है, जो काम होता है उसमें कम मजा आ रहा होता है। तो मुझे अपने काम में वो आनंद क्रिएट करना नहीं आता है, दैट्स व्हाई मैं आनंदित चीजों की तरफ भटक जाता हूँ। दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू द सोशल मीडिया, फेसबुक, समथिंग जो भी कुछ आपको दिख रहा हो, दैट्स द रीजन।
सो आप देखो जो लोग काम के पीछे दीवाने होते हैं और अपने काम के अलावा कुछ दिखाई देता है, थकते हो बहुत, एंजॉय द थिंग्स, थकते ही नहीं है। थकान का बताइए, काम थकाता है या काम के विषय में हमारी सोच थकाती है? अंडरस्टैंड करना है, सो थिंकिंग है ना, वो समझना है। कंसंट्रेशन डेवलप करने का हमने बोल दिया, लेकिन क्योंकि लोग सुनना चाहते हैं हमसे ये, पर कंसंट्रेशन डेवलप नहीं की जा सकती, कंसंट्रेशन पूरी है, बस कंसंट्रेशन गलत इंटरेस्टों में जो चली गई है। इंटरेस्ट की डेफिनेशन क्या है, कोई बताएगा आप में से? व्हाट इज इंटरेस्ट? जी, तो वो तो हिंदी होगी, इसकी मीनिंग बिल्कुल सही बात है। यस, जितना मजा आ रहा हो काम करने का सर। बेसिकली इंटरेस्ट का मतलब है इंटरनल अरेस्टेड बाय समथिंग। इंटरेस्ट, योर इंटर, आपका जो मन है वो किसी की गिरफ्तारी में आ गया है, जहां आपका मन बिना ले जाए जाता हो। इसका मतलब आपका मन उसकी गिरफ्तारी में है, कर कुछ और रहे पर जाके ये हो रहा है, कर कुछ और रहे पर जाके, इसका मतलब उस चीज ने आपके मन को गिरफ्तार कर लिया है। चाहे वो कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। एम आई राइट और रॉन्ग? अब जिस दिन आपने अपना इंटरेस्ट मतलब अपने मन को अरेस्ट करवा दिया अच्छी चीजों से, फिर प्रॉब्लम खत्म। जब तक वो गलत चीजों में इंटरेस्टेड है तभी तक लाइफ में प्रॉब्लम्स है। मेमोरी पावर, अच्छा किस किस को लगता है कि हमारी मेमोरी कभी कमजोर होती है? हाथ उठाओ, को लगता है, जो बोलते रहते हैं हमारी मेमोरी कमजोर हो रही है, हाथ उठाओ जोर से। वैसे अब आप हाथ थोड़ी देर बंद कर दो कि बोले यार पता नहीं क्या बोल रहे हैं, पता है सब कुछ करेगा। हाँ, लगता है? नहीं लगता? कभी भी किसी की मेमोरी कमजोर नहीं होती। आगे ना मैं बताता हूँ आपको। आप अपने बचपन से चाहिए, आपको बचपन की बातें आज तक याद हैं और कल की बात याद नहीं है। बहुत सारी याद है। आप सोचे जो आज से 20 साल 15 साल पहले आप सब कुछ घटनाएं हुई होंगी, इंपॉर्टेंट इवेंट हुए होंगे, वो आपको पॉइंट बाय पूरे ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में याद होंगे आज तक। किसी से बहुत घृणा हुई होगी, आपकी लड़ाई हुई होगी, वो लड़ाई इवेंट बाय इवेंट, शब्द बाय शब्द याद होगी आपको। किसी से बहुत प्यार हुआ होगा आपको, उसकी एक एक बात आपको लाइन बाय लाइन याद रही होगी। एम आई राइट और रॉन्ग? क्यों? तो मेमोरी में प्रॉब्लम है या इंटरेस्ट में प्रॉब्लम है? हमें वही चीजें याद रहती हैं जिनमें हम बहुत अधिक प्यार रखते हैं या जिनसे हम बहुत अधिक नफरत रखते हैं। सो मेमोरी में प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि सारी प्रॉब्लम कहां पर है? एक और चीज बताओ, ये मेमोरी कॉन्सेप्ट कहां से आया है? हु डिजाइन दी मेमोरी? किसी ह्यूमन ने? आज जितना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वर्ल्ड में आप आ चुके हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कभी भी ह्यूमन इंटेलिजेंस से आगे जा सकता है? उसे हमेशा जरूरत पड़ेगी। तो घबराइए मत, कुछ लोग घबरा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये कर देगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा, बिकॉज वो डिपेंड रहेगा ऑलवेज ऑन द ह्यूमन इंटेलिजेंस। सो अपने पर भरोसा कीजिए। लाइफ में किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं है। जब पहले कंप्यूटर आया था, लोग कंप्यूटर से बहुत डरे थे, लेकिन कंप्यूटर ने अपॉर्चुनिटीज बढ़ाई या घटाई? लाइफ में कुछ भी हो रहा है एक अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हो रहा है। सो मेमोरी क्या होती है? आपके कंप्यूटर की मेमोरी है, फोन की मेमोरी है। आप मुझे बताइए मेमोरी कब ओवरलोड होती है? टेक्स्ट से या वीडियोस और पिक्चर्स से? और हम क्या करते रहते हैं? यूट्यूब, फेसबुक, ये वो। तो क्या हो रहा है? अगर आपके फोन में ज्यादा वीडियो लोडेड हो जाए तो फोन हैंग होगा या नहीं होगा? लर्निंग कैपेबिलिटीज डिक्रीज होने का सबसे अधिक कारण है योर स्क्रीन टाइम अननेसेसरी वर्क में। अगर आप ऑफिशियल वर्क में आप कर लीजिएगा, आपका माइंड उतना करप्ट नहीं होगा जितना कि सोशल मीडिया या एंटरटेनमेंट की चीजों में जाने से होगा। चेक कर लीजिएगा कभी भी आप। ये एक्सपीरियंस करने की बात है। मैं जितनी बातें कर रहा हूँ ये अनुभव बता रहा हूँ। मैं रोज कम से कम, मेरा स्क्रीन टाइम आप बात करोगे, मैं 8-8, 9-9 तक 10 घंटे कंप्यूटर के सामने होता हूँ। मैं सुबह 3 बजे उठता हूँ, रात के 11 बजे तक काम करता हूँ, बट नेवर टायर्ड, रिफ्रेश्ड एवर। क्यों? क्योंकि मेरे माइंड में मैंने गंदगी जमा नहीं होने दी है। दैट्स इंपॉर्टेंट। तो ये हम आपसे बात करेंगे माइंड पावर की बात, मेमोरी पावर की बात, कैसे टाइम। अच्छा, कोई टाइम मैनेज कर सकता है? हाँ जी, कौन कौन है जिन्होंने टाइम मैनेजमेंट शब्द सुना है? अब ऐसा मत कहना कि आपने सबने भी सुना है, प्लीज रेज योर हैंड। ये प्रैक्टिस में इसलिए करा रहा हूँ, दोपहर का टाइम है, नींद ना आ जाए, है ना? सो टाइम मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट सुना है? लिख लीजिए, इट्स अगेन अ मिथ। आप जिंदगी में कभी टाइम मैनेज कर नहीं सकते।
आप बताओ कौन सा अमीर आदमी जिसके पास 25 घंटे हो और कौन सा गरीब आदमी जिसके पास 23 घंटे हो? भगवान ने ये चीज सबको बराबर दी है। 24 आवर माना 24 आवर। इट मींस हम क्या मैनेज करेंगे, लिख लो आप, अटेंशन मैनेजमेंट एंड एक्टिविटी मैनेजमेंट इज द राइट टाइम मैनेजमेंट। मेरा ध्यान कहाँ जा रहा है, मेरा टाइम चुरा रहा है। मेरी एक्टिविटी क्या चल रही है, वो मेरा टाइम चुरा रहा है। If activity managed, attention managed, time automatically managed. Attention management is a time management. कोई अब बताओ, कोई मुझे कैसे सिखा सकता है टाइम मैनेजमेंट? मान लो मैं आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाता हूँ, भाई मैं आपको कैसे बता सकता हूँ कि आपको अपना अटेंशन कहाँ रखना चाहिए? You know your priorities better than me because your goals are different than me. Your priorities are different than me. So आपको अपना ध्यान कहाँ रखना है, कहाँ नहीं रखना है, किस एक्टिविटी पे रखना है, you know better than me. So दुनिया में किसी से मत पूछना कि मैं अपना टाइम मैनेज कैसे करूं। ये पूछना माना खुद पर अविश्वास करना, खुद को खत्म करना। जितने भी बुक्स लिखी जाती है ना कि टाइम, मैंने बहुत किताबें पढ़ी हैं, ऐसा कोई राइटर नहीं है जिसको पढ़ना रखा हो। क्या चीज वो बता रहे हैं, वो उनके अपने अनुभव है। वो बता रहे हैं कि उन्होंने किस चीज को अटेंटिव प्रायोरिटी दिया। They only can be the example, but अपना अटेंशन, अपना एक्टिविटी उनके एग्जाम्पल में देखिए। आपको क्वेश्चन खुद सॉल्व करने पड़ेंगे, देन यू क्वालिफाई योर एग्जाम। आप किसी अच्छा टीचर वो नहीं होता जो कुंजी बना दे, अच्छा टीचर वो होता है जो खुद करने के लिए एक्सरसाइजेस दे। दैट्स इंपॉर्टेंट। सो इंटरेस्ट कैसे डेवलप करें स्टडीज में, और अपनी खुद की काउंसलिंग कैसे करें, बड़ी इंपॉर्टेंट। तो हैबिट कैसे फॉर्म्स होती है, ये स्टडी किया गया साइंटिस्टों के द्वारा पूरी दुनिया भर में, और इसके ऊपर ये 3-4 पॉइंट हैं जो समझना चाहिए। जैसे कि चूहा होता है, यहाँ पे रैट क्यों एक रूटीन फॉलो करता है, उसे रिवार्ड मिलता है, हैप्पीनेस। एक कोई ना कोई चीज क्या होगा, एक सिम्टम होगा। आपको क्या होगा, जैसे ही वो सिम्टम, जो लोग शराब वगैरह पीते हैं ना, सिगरेट वगैरह पीते हैं, एक सिम्टम सा क्लिक होगा उनके सामने। जैसे ही वो चीज दिखेगी तुरंत ही वो रूटीन में चले जाएंगे और तुरंत फॉलो करते हैं। ये हैबिट ऐसे करके चलती है। कोई सिग्नल मिलेगा, जैसे किसी को चाय की हुड़क नहीं आ रही होगी, लेकिन किसी को चाय का क्लू मिल जाए, उसे कहीं पे चाय कुछ, अब उसे तुरंत लग जाएगा, सेंसेशन आ जाएगी। सिगरेट वाले को सिगरेट दिख जाए, सेंसेशन आ जाएगी। चाहे वो मूवी में दिख जाए, उसको दिख जाए कि अच्छा इसने सिगरेट पी, इसको अच्छा सा फील हो रहा है, बस वो सेंस उसने कैच कर लिया उसकी मेमोरी में। और अपोजिट, तो इसमें अब इन 3 चीजों में से 2 चीज आप नहीं बदलना है आपको। पहली बात, वो सिग्नल नहीं बदलना है, और दूसरी बात, आपको वो रिवार्ड नहीं बदलना है। बदलना है तो रूटीन। जैसे आप देखो, जिन लोगों को शाम को ड्रिंक आदि करने की आदत होती है, लोग करते हैं जैसे, तो उनका आप शाम का समय कहीं बिजी कर दो, केवल 9 महीने के लिए, उस पर्टिकुलर टाइम को। आप देखना 9 महीने बाद उनके अंदर से वो आदत गायब हो जाएगी, वर्डिक से चला जाएगा। क्योंकि मैं काउंसलर हूं, इसलिए मैं आपको एक बात और भी बता सकता हूँ। जिंदगी में आप कुछ भी सीखना चाहते हो, एक नई आदत का निर्माण होने में 21 दिन का वक्त लगता है साइकोलॉजिकली, 21 डेज। 90 डेज का वक्त लगता है उस आदत को नेचर बनने, यानी कि एक संस्कार बनने, और 262 दिन, 262 डेज लगते हैं उसे जीवन बनने। इसीलिए माँ के गर्भ में बच्चा 9 महीने रहता है, 9 मंथ, एक नवजीवन तैयार होता है। तो आप ये जितने भी साथी बैठे हैं, आप अपनी लाइफ आज तक कैसी भी क्यों ना बीती हो, आज राइट अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके आप अपनी लाइफ को यहां से कहीं भी लेके जा सकते हो। एग्जांपल, मदर टेरेसा, 60 साल की उम्र तक वो सिस्टर टेरेसा थी, लेकिन 60 से 90 के बीच में वो मदर टेरेसा हो गई। महात्मा गांधी जब तक वकील थे, वे सिर्फ वकील थे, ट्रेन से फेंके गए, एक ही मूवमेंट ने उनको महात्मा बना दिया, राष्ट्रपिता बना दिया है। अंडरस्टैंड करना है कॉन्सेप्ट्स को, अंडरस्टैंड करना है राइट चीजों को। आप किसी भी बात पे अपने, अब आपको एक बात और याद करना है, सब लिख लीजिए अपने पास में, एक बात को हमेशा याद रखना, कभी भी अपनी कमियों, कमजोरियों और दुखों की वकालत मत कीजिए। हम कभी कभी जज और वकील बन जाते हैं, ये कारण था ना इसलिए हुआ, वो कारण था ना इसलिए हुआ, चलो हुआ, बट उससे क्या आपको कोई लाभ हो रहा है, कोई खुशी मिल रही है? इससे बचना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे दांत है हमारे, दांतों में हम क्या करते हैं, टूथब्रश, टूथपेस्ट किया, और हमारे पास में ब्यूटीफुल स्माइल हमारे सामने हमारी। एक चीज है, एक नीड है, एक चीज रूटीन हम फॉलो करेंगे और उसका एक रिवार्ड लेंगे। तो हमेशा याद रखिए, इस पूरी दुनिया में जो कोई भी एक्टिविटी करता है वो केवल खुशी के लिए करता है।
है ना? ऐसे ही बच्चा है ना? क्यों, क्या है, बोर्ड है ना, बोर फील कर रहा है, वर्क स्टडी कुछ भी कर रहा है, बोरिंग आ जाए उसको लेकर के, अब उसे क्या लगता है, तुरंत ध्यान कहाँ जाएगा, थोड़ी बोरियत दूर कर लेता हूँ, किससे? अच्छा, आप में से किस किस को लगता है कि मूवीज देखना या कुछ भी चीज करना एंटरटेनमेंट है? प्लीज रेज योर हैंड। कॉमेडी मूवी देखो, कोई भी देखो, एंटरटेनमेंट। बिल्कुल, मैं इसका मैं ज्यादा उल्टा बोलूंगा तो आपको लगेगा कि भाई वो कर रहा है, लेकिन मैं आपको थोड़ा रियलाइज करने की बात करूंगा। एंटरटेनमेंट की हिंदी क्या होती है? मनोरंजन। अगर किसी को मनोरंजन आता है तो उससे एनर्जी लेवल हाई होना चाहिए या लो होना चाहिए? अच्छा, आप में से मुझे वो लोग हाथ उठा के बताएं जो 3 घंटे की मूवी देखकर फिर 7-8 घंटे बड़ा प्रोडक्टिव काम कर पाते हैं। साइकोलॉजी कहती है 3 घंटे स्क्रीन टाइम मूवी जैसी चीजों में, जहां पे इमोशनल आपको पूरा कैद कर लिया गया था, देखने के बाद आंखें भी थक जाती हैं और दिमाग भी, और आप सोचते हो मुझे सुला। इसका मतलब वो एंटरटेनमेंट नहीं था, दैट वाज अ प्रेशर। वो आपके इमोशन से खिलवाड़ था, आपके अंदर हिंसात्मक स्टिमुलस क्रिएशन था, जिसकी वजह से आपने अपने ब्रेन को बहुत हैमर्ड किया है। साइंटिफिकली ऐसे ब्रेन को जब उसका एमआरआई किया गया, देखा गया कि वो करने के बाद ब्रेन के अंदर क्या होती है, तो ब्रेन बहुत प्रेशर्ड होता है, लोडेड होता है, खुश नहीं होता है। हंसना और खुश होना तो अलग प्रक्रिया है। जो इंसान हंस रहा है, गलतफहमी मत करना कि वो खुश भी होगा। एक रिसेप्शनिस्ट होती है, वो सदा स्माइल करती रहती है, क्या वो सच में खुश होती है? इसलिए कहा जाता है आपकी स्माइल रिसेप्शनिस्ट स्माइल है, सेल्समैन स्माइल है, ये ट्रू स्माइल है। ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझ रहा? तो हंसना खुशी का एक लक्षण मात्र है, और हंसना खुशी नहीं है। कुछ वो पानी पी लो, आप सबकी आज्ञा होती, प्यास बहुत तेज लग रही। सो यहाँ पे क्या चीज चल रहा है? हम क्या करते रहते हैं? हम स्क्रॉलिंग करते रहते हैं पूरी तरीके से। लोग फेसबुक पे जाते हैं, एक वीडियो, दूसरी वीडियो, तीसरी वीडियो। आजकल आपको पता है डिप्रेशन स्टार्ट हुआ है, ऑनलाइन डिप्रेशन, किसने सुना है? हाँ, क्या है वो ऑनलाइन डिप्रेशन, कोई बताएगा? क्या है ऑनलाइन डिप्रेशन? कोई भी? हाँ 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 हाँ, मैं नहीं हूँ, बिल्कुल। एक तो ये सिम्टम है, और मैं आपको बताता हूँ एक बहुत ही बढ़िया सा सिम्टम बताता हूँ। हाँ, मेरे पास एक मिसिंग नंबर, मेरे पास केस आते हैं बहुत सारे आजकल। अभी मैं 2 काउंसलिंग किया है ऑनलाइन डिप्रेशन, और उस काउंसलिंग पता होगा डिप्रेशन क्या था? मैंने इतनी अच्छी पोस्ट करी, किसी ने कमेंट ही नहीं किया, लाइक भी नहीं किया, किसी ने लाइक नहीं किया। और पता है वो दोपहर को अलग, फिर थोड़ा 4 बजे अलग, बार-बार देखते हैं कितने लाइक आ गए, कितने। यही बीमारी है उनको। मैंने उससे कहा भाई पहले तुम तो लाइक, मैंने पूछा अगर तुमने लाइक किया था पहले? नहीं। मैं तुमने कमेंट किया? नहीं। तो तुम ही तुम्हारी पोस्ट को लाइक और कमेंट नहीं कर रहे तो उसको क्यों करें? अच्छा, अगर मुझे वनीला पसंद है, चॉकलेट पसंद है, कोई भी टेस्ट मुझे पसंद है, जरूरी सबको पसंद आएगा? नहीं। अच्छा, यहाँ पे किस किस को सब्जी में भिंडी पसंद है? आप भिंडी देखो, मेरे जैसे कितने मिल गए, मुझे बहुत पसंद है भिंडी। कहने का अर्थ क्या है यहाँ से? आप अपना काम करते जाओ, कुछ भी कर रहे हो, आपके जैसे लोग आपको मिल जाएंगे एक दिन, बट है पेशेंस। हमें क्या सबको पसंद आना चाहिए, और ये चीज क्या करती है? बहुत दुख देने की स्थिति में ले जाती है। तो इस तरीके से रिवार्ड्स हमें चेंज नहीं करना है, ग्लू को चेंज नहीं करना है, चेंज करना है आगे। अब देखिए कैसे चेंज होगा। हम सब में एक चीज कॉमन है, जितने भी हम यहाँ साथी बैठे हैं, एक चीज कॉमन है। व्हाट इज? क्या कॉमन है हम सब में? सब में कॉमन, और क्या कॉमन है? क्या है? हाँ, क्या? हम सब जिंदा बैठे हैं, हम सब कौन है? जिंदा लोग हैं। तो हम सब में क्या चीज कॉमन है? दैट इज लाइफ। वी ऑल हैव लाइफ, और लाइफ 4 चीजों पर डिपेंड करती है, फिजिकल,
मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, ये 4 पिलर पे जिंदगी टिकी हुई है। एम आई राइट और रॉन्ग? इन 4 पिलर में से एक भी कमजोर हुआ, आपकी जिंदगी प्रॉब्लम में आने वाली है। और आप चेक कर लीजिए, अपने सारे थॉट्स को लिख लीजिए, आपके सारे थॉट इन्हीं 4 एरियाज में होंगे। या तो आप फिजिकल के बारे में, फिजिकल में सब कुछ आ जाता है आपका, चाहे तो प्रोफेशन है, हेल्थ है, कुछ भी है, सब फिजिकल में आपका आ जाएगा करने के लिए। मेंटल में माइंड का जो भी आप यूज कर रहे हो। उसके बाद इमोशंस की बात करें तो भावनाओं का एक्सचेंज है। और स्पिरिचुअल, अपने साथ और गॉड के साथ कैसा रिश्ता है आप, वो चीज। अब ये लाइफ को बेहतर बनाने के लिए आपको इस स्लाइड को बहुत ढंग से समझना चाहिए। इसने मेरी बड़ी मदद की। क्यों मदद की है? एक्चुअली हम सब लोग कहाँ काम करते रहते हैं, दिखने वाली चीजों पर। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमने आपसे हाथ उठाए थे, सभी के 2 हाथ हैं, है ना? हमने थैंक यू किया था गॉड को। क्या दोनों हाथों में हड्डी मांस ब्लड बराबर बराबर है या कम ज्यादा है? कम ज्यादा है? बराबर। इक्वल वेन्स है, इक्वल ब्लड है, इक्वल मसल, सब कुछ बराबर है। लेकिन शक्ति दोनों हाथों में कम ज्यादा है या नहीं है? किसी का सीधा ताकतवर है और किसी का उल्टा। क्यों? जिसने जिसका यूज ज्यादा किया। ऐसे ही बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं। जो जिम जाता है और हर ऑर्गन की एक्सरसाइज करेगा तो हर ऑर्गन स्ट्रेंथन होगा, किसी किसी करेगा तो कोई कोई स्ट्रेंथन होगा। है भाई राइट और रॉन्ग? इन द सेम वे लाइफ के भी 4 पैरामीटर्स हैं। अगर चारों पर आप बराबर ध्यान नहीं देंगे तो बिल्कुल ऐसी हालत हो जाएगी जैसे हम पढ़ाई किया करते थे। अगर 6 सब्जेक्ट थे, जिस सब्जेक्ट पे ध्यान ज्यादा उसके टॉपर, उसमें विद्वांस, और जिसमें ध्यान कम था वहां पे मार्क्स घट गए। होता है नहीं होता ऐसा? सभी के साथ हुआ है। तो ये कहानी क्यों है? इस आइसबर्ग को देखो, इसका छोटा सा पोर्शन ऊपर है, तो जितने हम बाहर दिख रहे हैं वो बहुत कम है। आप में से कोई अपने हाथ से मुझे छू सकता है वहां बैठे बैठे? नहीं। लेकिन आप अपने मन से मैं कहूँ जाओ, अभी अपने घर पहुंच जाओ, अपने बिस्तर पर रेस्ट करता हो, फील करो कि आपको पानी मिल गया, आपने पी लिया है, अपने किचन सब कर सकते हैं अभी यहीं से बैठे हुए। आप यहाँ बैठे बैठे अभी आपसे मैं कहूँ छोटा बच्चा बन जाओ जाके, इस बॉडी से कोई बन सकता है? बॉडी से छोटा बच्चा? क्या बॉडी से आप आज से बूढ़ा बन सकते हैं जाकर? नहीं। लेकिन मन से आप अभी बिल्कुल अपने बचपन की हर उस याद में खोकर वही फील कर सकते हैं जो उस समय फील किया था। और अभी आप अपने पूरे भविष्य को विजुलाइज करके वही फील कर सकते हैं जैसा आप फील करना चाहते हैं इन फ्यूचर। एम आई राइट और रॉन्ग? इट मीन्स यू आर इनफाइनाइट पावर। आप वो नहीं हो जो दिख रहे हो, आप वो हो जो दिख नहीं रहा है। दैट्स व्हाई एक कोटेशन है जो बहुत प्यारा है, इनविजिबल क्रिएट एंड कंट्रोल द विजिबल। अब चेक कर लो, आपको लाइट दिख रही है, इलेक्ट्रिसिटी किसी को दिख रही है? पंखा दिख रहा है, इलेक्ट्रिसिटी किसी को दिख रही है? नॉट एट ऑल। सूर्य दिखता है, गर्मी किस किसने देखी है? पेड़ दिखते हैं, हवा किस किसने देखी है? दुनिया की हर एनर्जी इनविजिबल फॉर्म में काम करती है और सभी विजिबल को रन करती है। हम सब ये बॉडीज दिख रहे हैं, लेकिन इस बॉडी को चलाने वाली जो शक्ति, जो सोल है, वो निकल जाती है, फिर ये बॉडी चल सकती है, ये पैर चल सकते हैं, आंखें देख सकती हैं, कान सुन सकते हैं। नॉट एट ऑल। एक मुर्दा में, एक जिंदा में जो बेसिक डिफरेंस है वो किसका डिफरेंस है? सोल, स्पिरिट, आत्मा, जीव, प्राण, रूह, जो भी आप बोलते हो। मैं एक साइंटिस्ट कॉन्फ्रेंस में था, और साइंटिस्ट कॉन्फ्रेंस में क्योंकि मैं फिजिक्स लेक्चर रहा हूं तो मैं बात कर रहा था उनके साथ में। मैंने पूछा, सर क्या सोल को एनर्जी कह सकते हैं? सो व्हाट डू यू थिंक ऑल? सोल को एनर्जी कह सकते हैं, हाँ या ना? सभी बोलते हैं। उन्होंने बोला हाँ। तो मेरा अगला सवाल था उनसे, मैंने कहा अगर उसे एनर्जी कह सकते हैं तो सारी एनर्जी सेम बिहेव क्यों नहीं करती? अभी इलेक्ट्रिसिटी चाहे ट्यूबलाइट में हो, उस ट्यूबलाइट में हो अगर 220 वोल्ट की आवश्यकता उतनी मिल रही है, सेम बिहेव है या नहीं है? उस पंखे में अगर सेम पावर चाहिए तो सेम बिहेव है ना? है। लेकिन यहाँ पे तो एक माँ के 2 जुड़वा बच्चों का बिहेव भी सेम नहीं है। तो क्या केवल वो एनर्जी है? जी कुछ कह रहे हैं? क्या डिफरेंट हो गए? सर्किट डिफरेंट हो गए। अच्छा, लेकिन ये सच नहीं है। अगर एनर्जी, सोल एनर्जी कहते हैं ना, सब में एक ही जैसी एनर्जी, बोलते क्या है? सब में एक ही जैसी आत्मा है। तो अगर एक ही जैसी आत्मा है तो बिहेव एक जैसा क्यों नहीं है? इसका मतलब साफ है कि सोल इज ग्रेटर देन एनर्जी, दैट्स व्हाई इट कॉल्ड बीइंग, दैट्स व्हाई इट कॉल्ड स्पिरिट। इसलिए 2 वर्ड होते हैं, एक है फिजिकल वर्ड, एक होता है मेटाफिजिकल वर्ड।
फिजिकल वर्ल्ड के रूल्स अलग हैं, मेटाफिजिकल वर्ल्ड के रूल्स अलग हैं। फिजिकल वर्ल्ड में कहा जाता है नॉर्थ अट्रैक्ट साउथ, पॉजिटिव अट्रैक्ट नेगेटिव, लेकिन मेटाफिजिक्स में कहा जाता है लाइक अट्रैक्ट लाइक। आप बताइए, मैं बताता हूं आपको, आप रिश्ता किससे बनाना चाहते हैं, किनको आप अपना फ्रेंड बनाना चाहते हैं, जो आदतों में आपके जैसे हो या जो आदतों में आपके विपरीत हो? जो सेम हो। आप कभी किसी ऐसे बंदे से दोस्ती नहीं करोगे जो आपसे अपोजिट थॉट प्रोसेस का हो। It means that is called metaphysics. Invisible science. Visible science में like attract like नहीं, like attract unlike। तो ये सिद्धांत जब आप समझ जाएंगे तब आपको पता चलेगा। हम सब लोग ना स्किल फोकस बहुत है। एक बच्चा पैदा होता है, माँ पैदा होते ही बोलती है A for apple, B for ball, C for cat, T for eye, T for tear, पता नहीं क्या क्या सब बाहर का सिखाएगी उसे। आज तक किसी माँ ने कोई बच्चे सिखाया M for love, R for respect? कोई सिखाता है ऐसी वोकैबुलरी अपने बच्चों को? और बाद में उम्मीद क्या रखते हैं उनसे? D for discipline, D for determination, F for focus, I for intelligent, W for wisdom। उम्मीद ये है और सिखा क्या रहे हैं? लिमिटेड। उम्मीद किसकी है? अनलिमिटेड। ये हम सबकी ना सिद्धांतिक कमजोरियां हैं जिनकी वजह से ये संसार वो बन जाता है जो इसे बनना नहीं चाहिए था। हम सबको एटीट्यूड पर ध्यान देना चाहिए या स्किल पर ध्यान देना चाहिए? किस पे ध्यान देना चाहिए? एटीट्यूड। अगर एटीट्यूड राइट होगा स्किल अपने आप आ जाएगी। एटीट्यूड रॉन्ग हो गया तो स्किल कभी भी आपके अंदर आने वाली नहीं है। सो प्रॉब्लम सारे लोगों में किसकी है? एटीट्यूड की। इसलिए मैंने कहा इनविजिबल क्रिएट एंड कंट्रोल द विजिबल। दैट इज यू। आप यहाँ पर हैं और जिंदगी में आपके साथ कुछ चीजें जुड़ी हुई है। अब देखिए, मैं आपको अपनी लाइफ दिखाने वाला हूँ। आपकी जिंदगी में जितने भी तनाव होंगे, जितनी भी खुशियां होंगे, जितने भी डर होंगे, जितने प्रकार की प्रॉब्लम फील करते होंगे, इन 6 एरियाज में इसके बाद हमारी जिंदगी है ही नहीं। द होल लाइफ। एक परिवार है आपकी जिंदगी में जिसके विषय में आप सोचते हैं। दूसरा आपका वर्क प्लेस है जिसके बारे में आप सोचते हैं। तीसरा आपके पास आपका फ्रेंड सर्कल है जिसके विषय में आप सोचते हैं। चौथा आपके पास में कम्युनिटी है, यानी कि जिस समाज में आप रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, उसके बारे में आप सोचते हैं। इसके बाद में आप नेचर अर्थात प्रकृति के विषय में आपके थॉट चलते हैं। और इसके बाद गॉड, परमात्मा। ये वो 6 एरियाज हैं जो हमारी पूरी जिंदगी को नियंत्रित करते हैं। हाँ या ना? जो हमने पहले 4 पिलर बताए थे, वो चारों पिलर इन 6 एरियाज में काम करते हैं। इन्हीं में हमारी जिंदगी है। जो भी कुछ हम करते हैं इन्हीं के लिए करते हैं या इनके साथ करते हैं। ठीक। अब ये थोड़ा सा एक एक्टिविटी है, पर मैं किसी को डायरी पेन के साथ देख नहीं रहा हूं, तो जिनके पास है वो कर सकते हैं। सर किया हुआ किसी ने? ये 9 डॉट्स है। 9 डॉट में आपको क्या करना है? कनेक्ट दी 9 डॉट्स बाय 4 लाइन विदाउट लिफ्टिंग अप द पेन। आपको पेन नहीं उठाना है, लेकिन 9 डॉट्स को कनेक्ट करना है और ध्यान से करना है। अब ये नहीं है कि वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि कुछ वो चीजें हो रही है, उसका ध्यान देना है। पेन उठाना नहीं है और 4 लाइन खींचेंगे और सारे 9 डॉट कनेक्ट हो जाएंगे। हाजी करके देखिए, होता है नहीं होता? चलिए बता देता हूँ, टाइम ज्यादा जाएगा। यहाँ पे देखिए पहला लाइन ये जाएगा आपका, क्योंकि अब हम लैपटॉप करें तो वहां पे चलता और दिखाएंगे। नहीं ठीक है। अभी देखिए आप यहाँ पे पहला लाइन ये जाएगा डायग्नोसिस में। दूसरा लाइन थोड़ा एक्स्ट्रा जाएगा। एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ होती है? वी ऑलवेज फाइंड, हम चाहते हैं सोल्यूशन हमें ना इन बॉक्स मिल जाए। हम प्रॉब्लम के विषय में सोचते रहते हैं, थोड़ा बाहर नहीं मूव करते। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाएगी लाइन, फिर तीसरी लाइन यहाँ जाएगी और चौथी यहाँ पे आ जाएगी। दैट्स द वे। तो ये जो एरिया था ये एक्स्ट्रा एरिया है। ये सोचना पड़ता है। कभी कभी जब प्रॉब्लम के अंदर घुस के सोचते हैं तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिलता। आपको थोड़ा सा बाहर सोचना पड़ता है, थोड़ा हटके सोचना पड़ता है, तब आपको पता चलता है। जैसे आपने कई बार देखा होगा, जब हम पढ़ाई करते थे कोई प्रॉब्लम अटक गई, थोड़ा बाहर खिड़की में चले जाओ, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, अपने आप ही प्रॉब्लम का सोल्यूशन टच हो जाता है ना? सो रिलैक्स माइंड में ऐसा हो जाता है। नाउ अब ये है आगे की कहानी, जहां से आप अपनी पूरी आदतों को बदल भी पाएंगे और समझ पाएंगे। सो ये बड़ी गहराई से आप समझिएगा। आप सब चाहते हैं कि आपकी लाइफ बैलेंस और कंटेंटेड हो। किस किस की है?
किस किस की लाइफ में बैलेंस और कंटेंटमेंट है? जिनके है उनके लिए ताली बजाओ। आप लोग मुझे मतलब बोर हो रहे हैं क्या? पक्का ना? थोड़ा सा मेरे को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई अगर मैं बोझ बनता हूँ तो मैं बंद कर देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मैं जितनी देर दूं उतनी देर खुशी लेकर के जाऊं। अगर किसी को भी बोझ लगे तो भाई आप ऑल आर फ्री टू, वापस आप एक बार बोल दीजिएगा, विद इन अ सेकंड खत्म कर दूंगा मैं सेशन को वहीं पर, बिकॉज मुझे कोई हक नहीं पहुंचता किसी का टाइम किल करने का। रीजन बताता हूं। डेफिनेशन ऑफ लाइफ इन वन वर्ड क्या है? डेफिनेशन ऑफ लाइफ इन वन वर्ड कोई बताएगा? प्लीज कुछ भी बोलो, आप अच्छा ही बोलोगे, कुछ खराब तो नहीं बोलोगे। हैप्पीनेस, लव, यस, और पीस, और सेटिस्फेक्शन, और पॉजिटिविटी, और लाइफ की एक ही डेफिनेशन है, इट्स जस्ट अ टाइम। आपकी एक बर्थ डेट है, एक डेथ डेट है, उसके बीच मिला है आपको समय। उस समय के साथ आप क्या करने वाले हो वही बनेगी आपकी कर्म कहानी। तभी कहते हैं समय बर्बाद जीवन बर्बाद, समय आबाद जीवन आबाद। एक बार राम श्याम से मिलता है, श्याम बैठा हुआ है बड़ा आराम से, और राम श्याम से पूछता भाई कर क्या रहा है? बोले बदला ले रहा हूं। उसका किससे? बोले टाइम से। बोले मतलब? बोले पहले उसने मुझे बर्बाद किया, मैं उसे बर्बाद कर सकते हैं नहीं ना? तो ये समझना है, टाइम की बर्बादी अर्थात जीवन की बर्बादी। यदि बैलेंस और कंटेंटमेंट चाहिए आपको लाइफ में, तो आपको एक सवाल का जवाब देना होगा, इसमें माइंड ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है या बॉडी? आज आपका जितना भी रिस्पेक्ट है, रिगार्ड है, पोजीशन है, प्राप्तियां है, व्यवहार है, उसमें माइंड ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है या बॉडी? माइंड। कोई लोग बोलते हैं बॉडी, कैसे? मेरी समझ में नहीं आया सर। तो बॉडी, देखिए अगर किसी का माइंड खराब हो जाए तो क्या बॉडी से वो कुछ भी कर सकता है? केवल पागलों की तरह दौड़ भर सकता है। लेकिन माइंड ठीक है, बॉडी बिल्कुल ठीक ना हो। स्टीवन हॉकिंस, बॉडी का कोई पार्ट ठीक नहीं था, केवल माइंड और आंखें ठीक थी, और उसी के बल पे उसने आइंस्टाइन जैसी थ्योरीज को भी चैलेंज कर दिया। सो इंपॉर्टेंट है माइंड। पर हम ध्यान किसका रखते हैं सारा दिन? यही पर प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। अब जिसका ध्यान रखते हैं, कोरोना में भी हम किसका ध्यान रख रहे थे? किसका ध्यान बिल्कुल नहीं रख रहे थे? उसे फियर दे रहे थे न्यूज सुना सुना के। दूसरी चीज, वैल्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में या रिसोर्सेस? पक्का ना? आप किसके पीछे रहे? वैल्यू किसको देते हैं? बच्चे ने कप तोड़ दिया, पहले थप्पड़ बाद में बात नहीं, जैसे थप्पड़ मारते ही कप जुड़ गया, है ना? गाड़ी लेकर के जा रहे थे, किसी ने पीछे से आके ठोक दी, पहले बाहर निकल करके बड़े अच्छे अच्छे महावाक्य सुनाएंगे उसको, उसके बाद में फिर समझौते की बात आगे चलेगी। सोचना इस बात को लेकर के, जैसे कार ठीक हो गई सुनाती, चरित्र को प्रायोरिटी ना देकर चीजों को प्रायोरिटी देना ही अपने जीवन को दुखों में झोंकना है। चरित्र को चीजों से पहले प्रायोरिटी देंगे, जीवन सुखी हो जाएगा, चरित्र महान हो जाएगा। और एक बात याद रखना, पूरी संस्कृति उठा के देखिए, कौन लोग महान बने? जो हाईली स्किल्ड थे या जो हाईली त्यागी थे, वैल्यूवान थे? आप बताइए, राजा ऋषि के आगे झुकता है या ऋषि राजा के आगे? इसको समझ गए ना हम, जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी यार। क्या मैं आज काम नहीं करता? बहुत काम करता हूँ। मैं डायरेक्टर हूँ एक कंपनी का, बिजनेस है मेरा अपना, लाइफ में बहुत वर्क किया है, 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाए है, खूब पढ़ाई करी है, अपने माता पिता का आज भी ध्यान रखता हूँ, और अपने इस यज्ञ का, जहाँ प्रजंता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है ये, इस पढ़ाई को मैंने एक भी दिन नहीं छोड़ा है 30 सालों में। लोग बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है मेडिटेशन करने का, जाने का। आपको पता ही नहीं है कि 1 घंटा यहाँ पे इन्वेस्ट किया गया मुझे 11 घंटे के लिए रिचार्ज कर देता है। आप 11 घंटे प्रेशर में काम कर रहे होंगे, और मैं 11 घंटे काम का आनंद लेता हूँ मस्त। मुझे कभी टेंशन होती नहीं किसी बात की, दुख तो होता ही नहीं कुछ भी नुकसान हो जाए, क्योंकि मेरे को पता है जो हुआ
जो हो रहा है, जो होने वाला है, तो टेंशन क्यों लूं? किस बात की टेंशन लो? आप अपना पास उठाइए, अपने जीवन की सारी, ये मेरे कहने से करिएगा। एक्चुअली वैसे आप सबके पास डायरी पेन होना चाहिए था, पर अगर आप लिखते तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो करने की है। एक्चुअली ये वर्कशॉप टाइप से होता है, आपको लिखना चाहिए अपने पास, घर में बैठना और अपने जिंदगी की हर उस घटना को लिखना जो बहुत दुखद थी, जो बहुत दुखद थी। जब वो घटना घटित हो रही थी तो आपके मन में सैकड़ों सवाल थे, मेरे साथ ऐसा क्यों, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है, इतनी परेशानियां, उतनी परेशानियां। लेकिन जब आज आप पीछे मुड़ के उसी घटना को देखते हैं तो आप पाते हैं कि उस घटना ने आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड की है, आपको महान बनने में मदद की है। एम आई राइट और रॉन्ग? यही इस बात का संकेत है कि जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, जो होने वाला है वो अच्छा। तो ध्यान किसका रखना चाहिए था? वैल्यू का, रिसोर्सेस का। तो आज से इसका ध्यान रखेंगे। हाँ, बस इतना कृपा करिएगा। माइंड एंड बॉडी में से हम सबने देखा माइंड इंपॉर्टेंट है। अगर माइंड इंपॉर्टेंट है तो माइंड की रिक्वायरमेंट क्या है? यही आपके आदतों में बदलाव की शक्ति, क्योंकि हमने पहली बात करी थी, हमने हैबिट ट्रांसफॉर्मेशन की आपको बात बताई, लेकिन अब हम आपको बताने वाले हैं कि मन की शक्ति कैसे बढ़ती है और कैसे उससे आप पूरे के पूरे सिनेरियो को चेंज कर पाएंगे। जैसे आपको अपनी बॉडी देखिए, मैं क्योंकि जैसा बताया मैं एनएचआई कैलिफोर्निया से सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, मास्टर सर्टिफिकेशन इन न्यूट्रिशन एंड आयुर्वेदास में मैं चीजें कर रहा हूँ और पूरे इंडिया में हम ट्रेवल करते हैं, लोगों को हेल्थ के विषय में गाइड करते हैं। सो फिजिकल अगर हेल्थ की बात भी आप करोगे तो 4 पिलर है फिजिकल हेल्थ के भी। क्या हमें रेगुलर एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रखना चाहिए, एडिक्वेट रेस्ट हमें लेना चाहिए और हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन पे काम करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली हमारी जो हेल्थ है वो बॉडी की हेल्थ अच्छी हो जाएगी। आपको बॉडी के भोजन के बारे में पता है, लेकिन माइंड का भोजन क्या है? इंफॉर्मेशन। बहुत से लोग बोलते हैं थॉट, मेडिटेशन। सॉरी, थॉट माइंड का ब्लड है। जैसे हम जब खाना खाते हैं, उसे पचाते हैं, तो पचने का तो ब्लड बनता है, खाने में ऊर्जा नहीं होती है, जितना हम डाइजेस्ट करते हैं उसमें ऊर्जा होती है। तो ऐसे ही हमारे जानकारियों में ऊर्जा नहीं होती है। जानकारी जब हमारा विचार और भावना बन जाती है तब वो एनर्जी बनती है। थॉट इज एनर्जी, दैट्स व्हाई इंफॉर्मेशन इज अ फूड ऑफ माइंड एंड आपका जो थॉट है दैट द ब्लड ऑफ माइंड। इंफॉर्मेशन सोर्स क्या क्या है? लोग जो हम देखते हैं, जो सुनते हैं, जो भी पढ़ते हैं। अच्छा मुझे बताइए, पहली बार आप में से कौन कौन मेरे से मिल रहा है फर्स्ट टाइम? आज से पहले मुझे लेकर दुखी सुखी हो सकते थे आप? मेरे लिए अच्छा बुरा फील कर सकते थे आप? नहीं। आप किसी भी ऐसी चीज के लिए दुखी होकर के दिखाइए जो ना कभी आपने देखी हो, ना सुनी हो, ना पढ़ी हो, ना संगत की हो। टेंशन लेके दिखाइए, ऐसी बात नहीं होगी, नॉट एट ऑल। इसका मतलब साफ हो गया कि मैं जितना भी दुखी हूं, जितना भी सुखी हूं, उसका एकमात्र कारण है मैंने आज तक देखा क्या है, सुना क्या है, पढ़ा क्या है और एसोसिएट ऑनलाइन ऑफलाइन किनसे किया है। जैसी इंफॉर्मेशन वैसे थॉट चलेंगे आपके। एम आई राइट और रॉन्ग? अभी आप अच्छी इंफॉर्मेशन सुन रहे हो, थॉट की क्वालिटी भी वैसी ही चल रही होगी, है ना? तो जैसे थॉट होते हैं, थॉट से हमारे एक्शन। कौन कौन मानता है कि विचार ही कर्म बनते हैं? बताओ, ये अधूरा सत्य है। अगर विचार कर्म बनते, आपको पता है साइंटिफिकली कितने विचार आते हैं माइंड में? आज भी 60 से 70 हजार विचार एक दिन में आते हैं एक इंसान को। क्या सारे विचार कर्म में बदलते हैं? नहीं। जिस विचार को आप बार बार रिपीट करोगे एंड कन्वर्ट इनटू योर इमोशन एंड फीलिंग। अब देखो आप कौन से चेहरे में हो, अपना अपना सब देख सकते हैं। दिन में ये सारे चेहरे बदलते हैं हमारे? नहीं बदलते सारे। यहाँ पे हमने 2 वर्ड्स लिखे हैं, एक इमोशन, एक फीलिंग। दोनों में पता है बेसिक डिफरेंस क्या है? व्हाट इज इमोशन? इमोशन मतलब इमोशन, एनर्जी, इमोशन, एजिटेशन इन थॉट्स। विचारों की उत्तेजना को इमोशन कहते हैं। इसीलिए इमोशन जो कैटेगरी होती है वो फुलिशनेस की कैटेगरी है। और जब आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो जाते हैं देन यू तब क्रिएट करते हैं आप फीलिंग। फीलिंग का मतलब ये है व्हेन योर इमोशंस बैक्ड बाय अंडरस्टैंडिंग, then your emotion convert into feeling। तभी हम बोलते हैं एहसास करो, समझो, रियलाइज करो। सो फीलिंग मतलब परसेप्शन बाय टच, इमोशन मतलब एजुकेशन इन थॉट्स। तो हमको ये समझना पड़ेगा, जैसे भाव होते हैं वैसे ही कर्म होते हैं। आप चेक कर लीजिए, सुख के भाव सुख के कर्म। और सुख के भाव में तो स्माइल आ जाएगी, अभी दुख के भाव आ जाए तो आंखों से आंसू आ जाएंगे। Am I right or wrong?
ये समझना है। इसके बाद अगर मैं अगली बात करूं तो इंटेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए यहाँ से आप समझ लीजिए, यहाँ से आप अपने घर जाते हैं, आपने रोड साइड को एक्सीडेंट हुआ देखा, एक्सीडेंट हो रहा है, आप बोलोगे गॉड ब्लेस, आगे चले जाओ। लेकिन आप देखते हो, अरे ये तो आपका ही कोई पड़ोसी है, अब आप आगे बढ़ोगे, आप तुरंत गाड़ी खड़ी करोगे, उनको मदद करोगे जो आप कर सकते हैं। दूसरा केस, इंटेंसिटी ऑफ हेल्प बढ़ गई या नहीं बढ़ गई? पहले में खाली गॉड ब्लेस दूर से, दूसरे में पास जाकर के फिजिकली भी सपोर्ट। अब तीसरा केस है, मेरे ही घर का कोई सदस्य है, मेरा लव, अब इंटेंसिटी ऑफ हेल्प कैसी होगी? अब इतनी होगी कि अगर मैंने सफेद कपड़े पहन रखे होंगे, खून में लथपथ होगा, कुछ साधन भी नहीं होगा, मैं उसे गोद में उठा करके किसी के करूंगा, वहां मैं कपड़े की परवाह भी नहीं करूंगा। एम आई राइट और रॉन्ग? सो इंटेंसिटी ऑफ योर इमोशन लीड द इंटेंसिटी ऑफ योर एक्शन। यही एग्जाम का क्राइटेरिया है, यही आपके पास जब कभी आपके प्रोजेक्ट का लोड आता है, उस प्रोजेक्ट के लोड का क्राइटेरिया है। सो मुझे किस चीज पर ध्यान देना है? अपने इमोशंस को ब्यूटीफाई करना है। जैसे एक्शंस होते हैं वैसी हैबिट होती है। एम आई राइट और रॉन्ग? जिस कर्म को बार बार करोगे आपकी आदत बन जाएगी। इसलिए हमने आपसे बात करी। अब लोग किसके पीछे लगे रहते हैं घरों में? आदत बदलने के पीछे। क्या बोलते हैं? चेंज योर हैबिट, तुम्हारे अंदर एडिक्ट ठीक नहीं है, ये ठीक करो, वो ठीक करो। आप मुझे बताइए, जो सीरीज आप समझ के आ रहे हो, अगर इंफॉर्मेशन रूपी बीज उसने नहीं बदला, जो वो देख रहा है, जो वो सुन रहा है, जो वो पढ़ रहा है, जैसी वो संगत में है, अगर वो ना बदला, कभी जिंदगी में उसकी आदत बदलेगी? और घरों में भी दूसरे क्या बदलने की कोशिश करते रहते हैं? आदतें, और वो कभी बदलती हैं? हैबिट दो तरह की होती है, गोल सपोर्टिंग हैबिट्स एंड गोल डिस्ट्रैक्टिंग हैबिट्स। इसलिए आपके सामने इमेज है। गोल सपोर्टिंग हैबिट्स कौन सी होती हैं? जब आप टू डू लिस्ट पहले बना लेते हैं, जब अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करते हैं। मैं पिछले 10 साल से अपने माइंड की स्क्रिप्टिंग कर रहा हूँ एवरीडे। मेरे डायलॉग कोई भी दुनिया में चेंज नहीं कर सकता। आप मुझे कुछ भी कर लो, आप मुझे मैं अपने पैटर्न पे नहीं लेके जा सकता। यू कांट बी। मुझे पावर ऑफ विड्रॉ भी आता है, मुझे पावर टू फेस भी आता है, मुझे पावर टू डिस्क्रिमिनेट करना भी अच्छे से आता है। सारी चीजों का पता है कि मुझे कहाँ पे क्या करना है, कितना करना है, कब करना है। क्यों? क्योंकि मैंने सुबह ही अपने डायलॉग लिख दिए। इवन मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, आप मेरी डायरी चेक घर पे रखिए, चेक कर सकते हैं। मैंने लिख दिया कि आज मैं लवली लिस्ट में जाऊंगा। हे ईश्वर, आप मेरी बुद्धि में मां सरस्वती को विराजमान कराकर मेरे मुख से उन्हीं शब्दों को पढ़वाना जो वहां पर बैठे मेरे भाई बहनों के जीवन में कुछ अंतर ला सके। जो भी इंफॉर्मेशन थी वो हमने कलेक्ट किया और उसके बाद में आपके पास तक। अब मैं नहीं, मैंने क्या किया? मैंने क्रेडिट उसको दे दिया और मुझे पता है कि मुझे क्या बात आपके साथ में करनी है। सो आई प्रोग्राम माय माइंड डेली। मैं पहले ही पूरा दिन विजुअलाइज करता हूँ, टू डू लिस्ट बनाता हूँ, और उससे फिर क्या होता है? मेरे सारे इमोशंस मेरे कंट्रोल में होते हैं। गोल डिस्ट्रैक्टिंग हैबिट्स कौन सी होती हैं? टीवी पे लगे रहना, इंटरनेट लगे रहना, लोगों से बातचीत ना करना, ये सब हमारी गोल से हमें दूर ले जाएंगे। जैसी हैबिट्स होती है यही हमारे बिहेवियर का निर्माण करती है, हमारा व्यवहार बनाती है। जैसा व्यवहार होता है वैसा ही कैरेक्टर होता है। एम आई राइट और रॉन्ग? आप चेक कर लो, आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट किस बेस पर बनता है? बिहेवियर बेस। आप देख लेना, आप किन डॉक्टर के पास ज्यादा जाओगे? बहुत इंटेलिजेंट डॉक्टर है, लेकिन एक है जो बड़े केयरिंग एटीट्यूड से आपसे बात करता है, आपकी बात सुनता है ना, और एक तो बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन अकड़ के बैठा रहता है, ध्यान नहीं देता है, तो उसके पास लोग जाना पसंद करते हैं। सो बिहेवियर इज इंपॉर्टेंट, पर करेक्टर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट। बिहेवियर से करेक्टर बनता है। हम चेक करें हमारा करेक्टर एंजेलिक बनता चला जा रहा है या डेविल बनता चला जा रहा है। इट ऑल डिपेंड इंफॉर्मेशन कैसी जा रही है अंदर में। जैसे हमारे करेक्टर होते हैं वैसे हम पर्सनैलिटी बनते हैं। आजकल बहुत सारे कोर्स होते हैं मार्केट में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के नाम पर। अब आप बताइए वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है या स्टाइल और स्किल डेवलपमेंट है? दे आर नॉट पर्सनैलिटी। एक्चुअली वो पर्सनैलिटी का बहुत छोटा सा पार्ट है, जिसे एक्सटर्नल पर्सनैलिटी कहते हैं। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी अंग्रेजी बोलना, इट्स नॉट अ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी का मतलब है एबिलिटी ऑफ अ पर्सन, और एबिलिटी मेजर्स इन टर्म्स ऑफ करेज, लव, केयर, कॉपरेशन, कंसर्न, अंडरस्टैंडिंग, इंटेलिजेंस एंड विजडम। इसीलिए हम मदर टेरेसा को सिंबल ऑफ लव कहते हैं, महात्मा गांधी को हम सिंबल ऑफ नॉन वायलेंस कहते हैं। दुनिया में जितने भी पर्सनैलिटीज आज तक हुए हैं, है ना, या भी करंट में जिनको हम सब जानते हैं, हमने हर फील्ड की पर्सनैलिटी को कवर करने की कोशिश की। चाहे साइंस की फील्ड की हम बात करें, चाहे फिल्म की एक्टिंग लाइन की हम बात करें, तो हमने पर्सन ऑफ डिसिप्लिन, जिसको माना जाता है जनरली फिल्म इंडस्ट्री में अक्षय कुमार को, हमने उसको यहाँ पे प्रेजेंट किया। सचिन तेंदुलकर को, जिसको भारत रत्न मिला, इस बात में नहीं कि वो बहुत अच्छा क्रिकेटर था, इस बात के लिए कि वो एक वेल
है ना, बिहेव पर्सनैलिटी था, कैरेक्टर पर्सनैलिटी था। ये सारी चीजें क्या है, सुंदर पिचाई की कहानी किस किसने सुनी है? सुंदर पिचाई की सुना है कि गूगल का सीईओ कैसे बने थे वो? आप सोचो जब उनका इंटरव्यू हुआ तो 35 मिनट का इंटरव्यू था, केवल 2 ही सवाल पूछे गए थे। क्या सवाल था? पहला कि आपकी लाइफ का बिगेस्ट फेलियर क्या था, और दूसरा सवाल था हाउ यू ओवरकम इट। और सुंदर पिचाई का आंसर भी कितना शानदार था, कहता है हार्ड वर्क द बिगेस्ट फेलियर। कहता है मैं स्लम से आया था और हार्ड वर्क करके बस अपने आप पे गुमान हो गया था, मुझसे अच्छा कोई नहीं कर सकता, आई एम द बेस्ट। लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि टीम वर्क ही हाईएस्ट बना सकता है, इंडिविजुअल नहीं। और बाद में मैंने सबकी क्षमता में विश्वास करना शुरू किया। आज मैं अपने रूटीन कामों के अलावा कुछ नहीं करता हूँ, और इसीलिए आज सुंदर पिचाई को मैजिकल टीम क्रिएटर कहा जाता है। दैट्स व्हाई आज उसकी सैलरी 2,500 करोड़ के आसपास साल की। तो हमको ये समझना पड़ेगा, लाइफ में आप अकेले कभी नहीं बड़े हो सकते। दूसरों को आगे बढ़ाकर, दूसरी की क्षमताओं में विश्वास रख के आप जीवन में बहुत आगे तक जा सकते हैं। दैट्स योर पर्सनैलिटी। जैसी पर्सनैलिटी वैसी होगी आपकी डेस्टिनी, वही भाग्य होता है। अब आपके ऊपर है कि आप कैसी डेस्टिनी चाहते हो। जो दोगे वही आपको बदले में मिलने वाला है। इसीलिए लक भी कहते हैं इसको। L फॉर लेबर, U फॉर अंडर, C फॉर करेक्ट एंड K फॉर नॉलेज। लेबर, अंडर, करेक्ट, नॉलेज क्रिएट लक। और ये बिल्कुल सच है। आप कभी भी देख लेना, जब जब आपने ज्ञान के ऊपर अच्छे से ध्यान दिया है, उस पर्टिकुलर फील्ड में आपका भाग्य बहुत अच्छा साबित हुआ होगा। ये अंडरस्टैंड करने की चीज है। और लाइफ को कौन लीड कर रहा है? आपके परसेप्शंस। आप चीजों को कैसे देखते हो? एक लूजर कैसे देखता है, एक विनर कैसे देखता है? ये स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको बहुत शानदार चीज देगी और आपकी जिंदगी के हर तनाव को सुख में बदल देगी। मैं इसी चीज के थ्रू काम करता हूँ। क्या देखो, लाइफ में प्रॉब्लम सबके पास आती है, नहीं आती? सबके पास प्रॉब्लम आती है। अच्छा, 4-5 के साथ आती है, जिसके साथ आती है सब रात चालू होगा। हाँ, कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। अच्छा, अब ये बताओ कि क्या भगवान को प्रॉब्लम खत्म कर देनी चाहिए? पर हम जाके भगवान से प्रार्थना करते हैं ना, हे ईश्वर प्रॉब्लम खत्म कर दो। करते हैं नहीं करते? अगर भगवान ने प्रॉब्लम खत्म होगी तो प्रोफेशन खत्म हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? दुनिया का हर प्रोफेशन खत्म हो जाएगा प्रॉब्लम खत्म हो। आप बताओ, बीमार खत्म तो डॉक्टर खत्म, क्राइम खत्म तो वकील भी खत्म, पुलिस भी खत्म, मिलिट्री भी खत्म, है ना? भूख खत्म तो रोटी और ये सब सारा एनवायरनमेंट खत्म। पढ़ाई में प्रॉब्लम्स खत्म तो टीचर्स की जॉब खतरे में, है ना? हाँ या ना? कहने का अर्थ क्या है? प्रॉब्लम है तो हम जिंदा हैं। क्योंकि प्रॉब्लम में क्या होता है, अच्छा एटीट्यूड वाला प्रॉब्लम को एक ऑब्स्टेकल देखता है, उससे भी अच्छा एटीट्यूड का व्यक्ति प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी देखता है। एक्चुअली प्रॉब्लम है ही नहीं। हर प्रॉब्लम किसी दूसरे व्यक्ति के लिए अपॉर्चुनिटी है। सो हम सब समाज हैं। समाज का मतलब है एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक व्यक्ति दूसरे की पूर्ति करने के लिए जन्मा है इस संसार के अंदर। जब हम इस बात को समझ जाते हैं तो फिर हमें गर्व होता है। जैसे मैं जब मैं पहले बीमार होता था तो मैं डॉक्टर के पास जाकर यार पता नहीं क्या करेगा। अब मैं क्या सोचता हूँ, ओह थैंक गॉड, अब मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ तो मेरी फीस से किसी के घर के अंदर कुछ, मैं उसकी लाइफ में कुछ बेटर करने का कारण बन रहा हूँ। मेरी बीमारी, मैं मेडिकल स्टोर जाता हूँ दवाई लेने के लिए, वाह इसके घर में मेरे कारण कुछ पैसे जाएंगे, इसके घर में भी कुछ बेहतर होगा। अब मैं जब किसी मैं टेस्ट कराता हूँ तो बोलता हूँ, वाह लैब वाले घर पे मेरे कारण से पैसे जाएंगे, थैंक यू गॉड आपने मुझे बीमारी दी, मेरा कर्जा भी चुकवा दिया और किसी घर में मेरे कारण से रोटी पहुंचाने का मुझे कारण भी बना दिया। अब ऐसे सोचते क्या होती है? टेंशन खत्म, दुख नहीं होता, अपॉर्चुनिटी है। उसके अलावा टेस्ट है। आप मुझे बताइए, जब आप पढ़ाई कर रहे थे, जब 9th में थे, 10th में थे, हर बार आपकी प्रॉब्लम बड़ी हो रही थी या छोटी हो रही थी? हर क्लास के बाद आप डिफिकल्टीज ज्यादा फेस कर रहे थे या कम कर रहे थे? ज्यादा। जब डिफिकल्टी बढ़ रही थी तो आपका सम्मान भी बढ़ रहा था या घट रहा था? क्या हो रहा था? इसका मतलब डिफिकल्टी सम्मान बढ़ाती है। तो आपको सम्मान चाहिए या अपमान? क्या चाहिए? सम्मान चाहिए। तो इसके लिए मतलब डिफिकल्टीज आते रहना चाहिए, नहीं आते रहना चाहिए? सिंपल। तो टेस्ट समझते हैं वो, और जो लोग सबसे विनिंग एटीट्यूड के होते हैं वो हर प्रॉब्लम को एक गिफ्ट समझते हैं। अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ इन लास्ट, क्योंकि मेरे का टाइम कितने बजे तक हम करना है? टाइम है अभी 10-15 मिनट हम कर सकते हैं। ओके ठीक है। तो जो गिफ्ट किया, अब हमें क्या करना है,
हम अभी जो बात करेंगे सिर्फ बात करेंगे आप साथ में कि ये सारे परसेप्शंस को चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नए परसेप्शंस मुझे कैसे क्रिएट करने पड़ेंगे लाइफ में। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि मेडिटेशन इज ओनली की। क्यों मेडिटेशन, मेडिटेशन करता क्या है? जबकि मैंने आपसे कहा कि मेडिटेशन से ना तो आपका कोई कंसंट्रेशन बढ़ता है ना कोई और चीज होती है, तो फिर मेडिटेशन करता क्या है आपके लिए, वो हम समझने का प्रयास करेंगे। अभी आप देखेंगे, मैं एक और स्लाइड आपके सामने ला रहा हूं जो बड़ी इंपॉर्टेंट काम करने वाली है। आपकी पूरी लाइफ को ब्रेन का जो पार्ट रिस्पॉन्ड कर रहा होता है, ये आपका कंप्लीट ब्रेन फॉर्मेशन होता है। हालांकि इसमें जो इंटेलेक्ट वो काम करते हैं सबके साथ में, ये ब्रेन के पोर्शंस है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की बात करो या लिम्बिक ब्रेन की बात करो, तो ये दोनों ब्रेन्स का जब कॉम्बिनेशन राइट होता है, तब ये जाकर के हमारे लिए वो सारी सिचुएशंस या हमारे परसेप्शंस को राइट करने में मदद करता है। देखिए दो चीजें, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं आपके साथ में, इस लैपटॉप के अंदर सॉफ्टवेयर भी है और इसके अंदर हार्डवेयर, ये हार्डवेयर है। अगर दोनों राइट नहीं होंगे, आपका मोबाइल फोन लाखों का क्यों ना हो, लेकिन उसमें छोटी सी सिम ना हो या इंटरनेट कनेक्टिविटी ना हो, वो लाखों का फोन कुछ कर सकता है? 25 रुपए की सिम आएगी, कुछ पैसे कनेक्शन आएगा, लेकिन उसके बिना कुछ नहीं कर सकता है। आपकी कार करोड़ों रुपए की हो, लेकिन उस करोड़ों रुपए की कार में एक चीज फ्री की पड़ती है, अगर वो ना हो वो कार आपको कहीं नहीं लेके जा सकती, जिसका नाम है हवा। अगर चारों टायरों की हवा निकाल दो, आप कई करोड़ की कार खरीद लो, क्या वो आपको कहीं भी लेके जा सकती है? और फ्री की मिलती है, फ्री की। कहने का अर्थ समझने की जरूरत है। कभी कभी लाइफ में आप बहुत कुछ अचीव कर लोगे, अब बस बहुत कुछ होगा, लेकिन कुछ छोटी छोटी गलतियां हम करेंगे और वो छोटी सी गलती उस बड़ी सी चीज के इम्पैक्ट को भी क्या कर देंगे आपकी लाइफ में, जीरो कर देंगे। तो ये जो ब्रेन के दोनों पोर्शंस है, मेडिटेशन इन दोनों पोर्शंस का संतुलन बिठाने में काम करता है। चाहे वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की बात हो, चाहे इसकी, जैसे ब्रेन की कंडीशंस होती है ना, आई विल, आई वांट और आई वांट, है ना। ये तीनों चीजों की जो कंडीशंस है ब्रेन की, ये सारी कंडीशंस आपकी इंप्रूव हो जाती हैं। और इनको इंप्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको आना चाहिए मन की काउंसलिंग करना। कौन कौन चाहता है कि ये सीख जाए आज से कि आप अपने मन की काउंसलिंग खुद कर लो, किसी काउंसलर की जरूरत ना पड़े? यार हाँ, तो चाहिए, चाहते हो? चलो आपको बहुत प्रैक्टिकल काउंसलिंग सिखाता हूँ, और मैं हमेशा अपनी काउंसलिंग ऐसे ही करता आया हूँ, और इसलिए मुझे कभी जीवन में किसी चीज प्रॉब्लम नहीं आती। आप कर सकते हो। कभी कभी हम क्या करते हैं, हम अपने माइंड को कोसते रहते हैं कि मेरा मन बड़ा खराब है। कोसते हैं, हाँ, बड़ा टेंशन है, बड़ा दुखी है, बड़ा अशांत है। अच्छा मुझे आप बताइए, मैं आपको कुछ चीज चुनने के लिए कहूंगा और आपको चुनना है, हाँ? अगर मैं आपसे कहूं रिस्पेक्ट या डिसरिस्पेक्ट, तो क्या चुनेंगे आप? जोर से बोलिएगा सब, बिल्कुल बच्चा बन जाइए। रिस्पेक्ट, ओके। प्रॉफिट या लॉस? गुड फ्रेंड्स या बैड फ्रेंड्स? गुड रिलेशंस या बैड रिलेशंस? सक्सेस या फेलियर? रिचनेस या पुअरनेस? सक्सेस या फेलियर? पक्की बात, सब क्या चुना आपने? अच्छा या बुरा? सबने अच्छा ही चुना ना? चुना किसने ये आपके अंदर? मन और बुद्धि दोनों ने। किसे चुना? मन और बुद्धि दोनों ने। अब आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, तो आपके मन बुद्धि अच्छे हुए या खराब हुए? अच्छी चीजों का चुनाव कौन करता है? जो अच्छा होता है या खराब होता है? तो इसका मतलब आपका मन बुद्धि कितना सुंदर, कितना अच्छा है, जिसने आपके लिए सारी अच्छी चीजें चुनी। Am I right or not? अच्छा, अब मेरा सवाल है, अगला सवाल बोलूंगा आपसे, ये सारी चीजें मेहनत से मिलेंगी या बिना मेहनत के? फिर से बोलो। मैं अपने मन से ऐसी बात करता हूं। अब जब मैं मन से ये पूछ लिया कि मन अगर ये मेहनत से मिलेंगी, तो जब जब वो मुझे कोई गलत काम करने की बात करता है, तो मैं उससे पूछता हूं, मन क्या ये वाला काम करने से वो वाली चीजें मिलेंगी जो तूने चुनी थी? तो क्या जवाब आएगा तुरंत अंदर से? नहीं। तो क्या तुम एक दुखी इंसान, असफल इंसान, गरीब इंसान का मन बनकर सारी जिंदगी प्रताड़ित होना चाहते हो, या इस समय इस काम को पोस्टपोन करके एक अमीर, सक्सेसफुल, अच्छा, वेल बिहेव्ड इंसान का मन बन करके सुखी रहना चाहते हो? क्या बोलेगा आपका मन? पॉजिटिव साइड बोलेगा, बोलेगा नहीं बोलेगा? अच्छा, क्या फिर एक दिन में ऐसा बदल जाएगा? नहीं।
लेकिन ये गारंटी है 9 मंथ अगर आपने ये प्रैक्टिस खुद के साथ रोज कर ली, ये अनुभव से बता रहा हूं मैं आपको, आपकी लाइफ वैसी हो जाएगी जैसी आप डिजाइन करना चाहते हो। और यही मेडिटेशन का स्टेप पहला पहला है। अब मैं आपको दूसरा मेडिटेशन पहले कराता हूँ, फिर एक और चीज आपको लास्ट में बताऊंगा। सब अपनी आंखें बंद कर लीजिए और बिल्कुल स्ट्रेट बैठ जाइए, और या कभी भी कर सकते हो, सदा आपके पास है। जस्ट सिट कंफर्टेबली, बल्कि आप एक बार के लिए खड़े हो जाइए सब अपनी सीट के पास। जस्ट प्लीज किसी को थोड़ा स्ट्रेच कर लीजिए अपनी बॉडी, सब हाथ ऊपर कर लीजिए। यस, अपने साथियों को हैंडशेक करिए, अपने साथ में जो भी खड़े हैं उनको हैंडशेक करके उनको अपना नाम बताइए, इंट्रोड्यूस करिए दूसरे। भले में पता है पर बता दीजिए, नाम बता दीजिए यार। ग्रेट, बहुत ही बढ़िया, चलिए थैंक यू, बैठ जाइए। अभी हम क्या करेंगे, अब आप सब आंखें बंद करके बिल्कुल थोड़ा सीधा बैठेंगे एंड फील रिलैक्स, एकदम रिलैक्स फील करिए अपनी पूरी बॉडी को, एकदम रिलैक्स, कोई स्ट्रेन नहीं बॉडी में, बिल्कुल आराम से बैठे, नीचे अपने पैरों से लेकर ऊपर तक फील कंप्लीटली रिलैक्स। भूल जाइए कि आप यहाँ पर कोई काम करने के लिए आए, कुछ नहीं, लीव एवरीथिंग, अपने को केवल एक बच्चा समझिए, सी योरसेल्फ एज अ चाइल्ड। आप सब धीरे धीरे अपने बचपन में चले जाइए, बिल्कुल बचपन से शुरू करना है आपको, और बचपन से लेके अब तक टिल नाउ केवल अपने अच्छे अच्छे मोमेंट्स याद कर रहे हैं आपको कॉन्शियसली। जितने मोमेंट भी आपको अच्छे याद आए, आपने जो जो भी किया, किसी की हेल्प की, किसी से आपने एप्रिशिएशंस पाए, सिर्फ ऐसे ही लोगों को अपने सामने याद कीजिए जिन्होंने आपको प्यार और सम्मान दिया है, आपको सुख दिया है, जिन्हें आप बहुत प्यार और पसंद करते हैं। अपने पसंद की हर चीज को याद कीजिए, अपने हर अचीवमेंट को याद कीजिए जो भी आपने कभी किया है। अपने कोई पिकनिक पे आप गए थे जहां आपने बहुत एंजॉय किया था, वो याद कीजिए। अपने पसंद के फूड को इमेजिन कीजिए, जो भी आपको फूड में सबसे अच्छा लगता है। अपने पसंद की ड्रेसेस को इमेजिन कीजिए। अपने हेल्पिंग एटीट्यूड को याद कीजिए, आप जब भी किसी की मदद करते हो, अपने भविष्य में आप क्या क्या ड्रीम देखते हैं अपने लिए और अपने परिवार के लिए, उन सपनों को याद कीजिए। अपनी हर वैल्यू को याद कीजिए कि आपने कितना फोकस, कितना डिसिप्लिन, जो भी वैल्यू आपकी बहुत पावरफुल हो, उस वैल्यू को याद कीजिए। और आप अपनी जिंदगी को ऐसा देखिए कि आपकी जिंदगी केवल पॉजिटिव लोगों से, पॉजिटिव रिलेशंस से, पॉजिटिव एक्शंस से भर गई है।
Just open your eyes. आप सब ईमानदारी से जिन्होंने भी किया पूरा प्रोसेस, वो ये बताइए कि इस प्रोसेस को करने से पहले मन की स्थिति और अभी करने के बाद की मन की स्थिति में क्या डिफरेंस है? रिलैक्स, पीसफुल और अंदर में बर्थलेसनेस। माना आपकी जिंदगी में ऐसे मूवमेंट हैं कि जो खुशी के भी है, प्राप्ति के भी है, अच्छे हैं, लेकिन फिर भी हम क्या करते रहते हैं? शिकायत ज्यादा, शुक्रिया कम। आया ना? ये पहले काइंड का मेडिसिन है कि अपनी लाइफ में अपने को मिली हर बात के लिए थैंक्स करते जाएं और उनको रोज याद करें। अगर आप अपना पूरा दिन उठा के देखोगे, टेंशन के पल 2-5 मिनट के आते हैं, पर उन टेंशन के पलों में 23 घंटे सोचकर हम 23 घंटों को भी खराब करते हैं। जबकि अगर आप देखोगे ध्यान से उठा के, 23 घंटे को टेंशन 24, बल्कि 23 घंटे 55 मिनट को टेंशन थी ही नहीं जिंदगी। ऐसा होता नहीं होता? तो मेडिटेशन को और सीखने के लिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि मैं कौन हूँ, हु एम आई। मैं ये बॉडी नहीं हूँ, बल्कि आई एम अ सोल, नॉट अ बॉडी। पर हम सारा दिन किस में खोए हुए हैं? एक्वायर्ड आइडेंटिटी। मैं प्रमोद कुमार हूँ, मैं फिजिक्स लेक्चरर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। आप चेक कर लीजिए, जितने भी आपकी लाइफ में टेंशन है वो इसलिए है कंपैरिजन, क्रिटिसिज्म, कंप्लेन, इंफीरियरिटी, सुपीरियरिटी। लेकिन जैसे आप अपने आप को सोल समझते हो, तो पूरी प्लेनेट आपको सोल की तरफ देखते दिख जाते हो, तो समानता आ जाएगी नहीं आ जाएगी? प्यार हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो यही बात बताने के लिए हम आपके बीच हैं कि आप कौन है और आपका वो एक पिता परमात्मा कौन है। वो गॉड कौन है, किसे मैं गॉड मानूं? तो आप अगर देखोगे, गॉड उसी को मान सकते हैं जिससे सब धर्म मानते हो, क्योंकि परमात्मा सबका है। तभी हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। भाई भाई हम शरीर के नातों से नहीं हो सकते हैं। किस नाते से हो सकते हैं? आत्मा के नाते से। अब आप बताइए, पूरी दुनिया को जैसे अगर हम देखें समाप्त हो जाए तो एटम में कन्वर्ट हो जाएगी नहीं हो जाएगी? सारी दुनिया एटम से स्टार्ट है और एटम पर ही खत्म हो जाएगी, राख में मिल जाएगी। तो अब बताइए, जब हम पॉइंट है तो हमारा पिता भी कैसा होगा? पॉइंट। इसीलिए गुरु साहब ने भी किसको याद किया है? एक ओंकार निराकार। हिंदू धर्म में किसको मानते हैं? शिवा, ज्योतिर्बिंदु। मुस्लिम भाई क्या बोलते हैं? अल्लाह नूर, ज्योतिर्बिंदु। जापानीज किसको याद करते हैं? पॉइंट ऑफ लाइट, उसको याद करते हैं। ईशा मसीह ने क्या कहा? गॉड इज लाइट, भगवान प्रकाश। कहते हैं कि सबका मालिक एक, तो सबका मालिक एक वो कौन? वो है पॉइंट ऑफ लाइट। और वो पॉइंट ऑफ लाइट को जब हम याद करेंगे खुद पॉइंट बनकर, तो इस कम्युनिकेशन से जो एनर्जी क्रिएट होगी हमारे अंदर, वो एनर्जी हमें क्या करेगी? सारा दिन चलने के लिए, हमारे कार्यों को सहज बनाने में हमारी मदद करती है। और इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, ये आपके पूरे ब्रेन की फंक्शनिंग को ही चेंज कर देती है। जब आप मेडिटेशन करेंगे, अगर आप रोजाना, ये साइंटिफिक सर्वे किया गया कि मेडिटेशन करने से हमारे ब्रेन पर क्या क्या इम्पैक्ट क्रिएट होते हैं। बस मैं आपको ये एक और स्लाइड दिखा करके हम यहाँ पे ही एंड करेंगे सेशन को। ये मेडिटेटर्स के ब्रेन को जब देखा गया तो ये उसकी इमेज है। आप सेकंड लाइन में देखेंगे, बेस लाइन और मेडिटेशन की लाइन में जब देखोगे तो बेस लाइन में कुछ है ना येलो येलो देख लो आप, फाइब्रस काइंड ऑफ, ये स्ट्रेस है चीजों से है ना क्रिएट हो जाती है। लेकिन जब मेडिटेशन करते हैं तो नीचे लाइन में देखिए, जो मेडिटेटर है वहां पर वो क्लीन हो चुके हैं। तो बेसिकली मेडिटेशन कंसंट्रेशन नहीं, क्लैरिटी और क्लीनलीनेस बढ़ाता है, फोकस इंप्रूव करता है आपका। यानी कि जो क्लैरिटी नहीं आ रही होती, जो कंफ्यूजन्स बढ़ रहे होते हैं माइंड के अंदर, तो ये इस गंद को साफ कर देता है। जो प्रेशर्स क्रिएट हो जाते हैं, जो हार्म हो जाती है, जो फाइबर्स नुकसान हो जाते हैं ब्रेन के, उनको इंप्रूव कर देता है। यानी आपके हार्डवेयर को ठीक कर देता है, यानी कि अपने न्यूरॉन्स को ठीक कर देता है। तो जब न्यूरॉन्स सही से अलाइन हो जाते हैं किसके साथ? सोल की जो पावर है, इंटेलेक्ट, उसके साथ, तो दोनों हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मिलकर आपकी लाइफ में जो भी आपको चाहिए वो ये दे पाते हैं आपको। और इसी से फिर क्या होता है, आप इसको बहुत सारी रिसर्च आई हुई है और इससे क्या मिलता है आपको,
ये मिलता है। ये 7 वैल्यूज आत्मा किससे बनी है? इन 7 गुणों से बनी है। सोल, जैसे बॉडी आपकी प्रकृति के 5 तत्वों से बनी है और बॉडी सिम्टम देती है। जब भी कोई एलिमेंट कम होगा आपकी बॉडी में तो आपकी बॉडी सिम्टम देगी। प्यास क्यों लगती है? पानी की कमी है। भूख क्यों लगती है? पृथ्वी तत्व की कमी है। और आप ये देखिए, प्रकृति के सारे तत्व सदा देने का काम करते हैं या आपसे कुछ भी लेते हैं? देते हैं। तो हमारा जन्म देने के लिए हुआ है या लेने के लिए? आप सब अपनी फीलिंग से पूछिए, जब आप किसी की मदद करते हो तब आपको ज्यादा खुशी मिलती है या मांग लेते हो तब ज्यादा खुशी मिलती है? तो फिर हम मांग क्यों रहे हैं? एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हैं? प्रॉब्लम एक्सपेक्टेशन में। राइट एक्सपेक्टेशन में करना ही नहीं आता। राइट एक्सपेक्टेशन के 3 स्टेप हैं। आप कभी जिंदगी में फेल नहीं होंगे। 3 स्टेप याद रख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। पहला स्टेप, आप किससे भी एक्सपेक्ट करो, कोई बुरी बात नहीं है, पर पहले चेक कर लो क्या वो व्यक्ति आपका कार्य करने के लिए स्किल्ड है। पहला चेकिंग पॉइंट। दूसरा, क्या उस व्यक्ति का उस कार्य को करने में इंटरेस्ट है। सेकंड, और तीसरा, क्या आपने उसे एग्जैक्टली कम्युनिकेट किया है कि व्हाट यू एक्सपेक्ट। अगर इन तीनों में से एक भी सवाल का जवाब ना है तो आपको हताशा, निराशा, असफलता हाथ लगने वाली है उस व्यक्ति से। यदि स्किल है, इंटरेस्ट नहीं तो भी काम नहीं होगा। आपने प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं किया तब भी प्रॉपर वो काम नहीं होगा जो आप चाहते हैं। और इसका एक डेमो दिखाता हूं मैं आपको। सिस्टर आप खड़े होंगे, आप ये जाइए। अब क्या करना है, ये आपका फोन है ना, इस फोन को उठाइए, है ना, और ला करके इधर रख दीजिए, इधर कहीं भी, इस टेबल को कहीं रख दीजिए। दैट्स फैंटास्टिक। अब इन्होंने ये किया, मैंने इसे कहा वहां से फोन उठाइए, यहाँ पर रख दीजिए। इन्होंने प्रॉपर काम किया है या नहीं किया है? जो मैंने बोला है वो उन्होंने प्रॉपर किया है नहीं किया है? अब मैं बोल ऐसे थोड़ी रखते हैं फोन, कोई तरीका फोन रखने का, ऐसे रखना चाहिए। तो ये मेरे को क्या बोल सकती है? क्या तुम्हारे दिमाग में कैमरा दिख रहा था कि करना क्या चाहिए? सो प्रॉब्लम ये है कि हम हाफ हार्टेडली कम्युनिकेट करते हैं, एक्सपेक्ट मोर करते हैं, प्रॉपर कम्युनिकेट करते नहीं है और संबंधों को बिगाड़ देते हैं। थैंक यू सिस्टर, अब बैठ सकते हैं। घरों में आधे झगड़े इसी बात के हैं, यहाँ ये क्यों रख दिया, वहां ये क्यों रख दिया, इसको ऐसे करना चाहिए था, उसको वैसे करना चाहिए था। हमारी डेफिनेशन ऑफ राइट सबकी अलग अलग हो जाती है। तो जब ये 7 वैल्यू, आत्मा किससे बनी है? जैसे शरीर प्रकृति से बना है, ऐसे ही आत्मा इन 7 गुणों से बनी है। तभी क्या बोलते हैं, इन 7 की खासियत क्या है? जितना बांटोगे बढ़ेंगे। नॉलेज के क्या कहते हैं? बांटोगे तो बढ़ेगी घटेगी? प्यार बांटोगे तो बढ़ेगा घटेगा? सुख बांटोगे तो बढ़ेगा घटेगा? शांति बांटोगे तो बढ़ेगी घटेगी? इसका मतलब क्या है? हम मान पूरे बांटना शुरू कर तो बढ़ जाएगा। सिंपल फंडे, बाकी ना साइकोलॉजी में लिखा हुआ है, अगर आपको अपना तनाव दूर करना है तो जाके दूसरे का दूर करना शुरू कर दो, आपका प्रयास चलता रहेगा। और उसमें बोला भी है, एक बहुत अच्छी बात लिखी है, हम सबके पास सभी समस्याओं का समाधान है, हाँ या ना? बस समस्या दूसरे की होनी चाहिए। चेक करो, मेरे घर में जब किसी की डेथ हो जाती है तो मैं कितना रोऊंगा, और दूसरे की हो जाएगी, समझे कोई बात नहीं, जो आया है उसे एक दिन जाना है, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और अपने घर में होती है तो ये समझ। तो हम सबके पास जब भी कोई समस्या आपके पास आए तो सोचना समस्या दूसरे की है, मुझे समझाना है, खुद को दूसरा मान लो, समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। लास्ट में एक कहानी के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। ये 7 गुण आपके जीवन में आ जाएंगे यदि आप मेडिसिन करेंगे, और हम आपका आह्वान करते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक विश्वविद्यालय की यूनिवर्सिटी है। इनके 140 देशों के अंदर 8,500 से ज्यादा सेवा केंद्र हैं पूरे यूनिवर्स में है। जैसे आपका लवली यूनिवर्सिटी है, कितना प्रसिद्ध है ना सब जगह पर। तो ये समझने की जरूरत है, ऐसे ये यूनिवर्सिटी है तो ये पूरे वर्ल्ड में है। कितने रिट्रीट सेंटर हैं, हेडक्वार्टर माउंट आबू में है, हमारी दीदियां हैं, इन सबसे हमने सीखा है। ये बहने वहां पे आपको राजयोगा का जो कोर्स होता है हमारा 7 डेज का, और सबसे खास बात क्या है, आप जितने स्किल के कोर्सेज होते हैं पैसे लेके करवाए जाते हैं। जितने स्किल के कोर्स है पैसे लेके करवाए जाते हैं। और स्किल बढ़ा कि एटीट्यूड बढ़ा? बताओ, स्किल बढ़ी कि एटीट्यूड? और यहाँ पे एटीट्यूड की पढ़ाई फ्री में करवाई जाती है, फ्री, कोई पैसा नहीं लिया जाता कभी भी। अभी देखिए हम आपके पास आए, कोई पैसा लिया नहीं, कुछ नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट हम सेवा करते हैं सबको, क्योंकि सेवा में जो सुख है वो किसी चीज में नहीं है। देने में जो सुख है वो लेने में नहीं है, बांटने में जो सुख है वो पाने में। तो एक बार एक बच्चा, सबने सुनी होगी परंतु मेरे को ये रेलेवेंट लगती है इस समय के हिसाब से।
एक बच्चा, एक शिष्य अपने गुरुजी के पास गया और जाके कहता है, गुरुजी मुझे लाइफ में अपने जीवन का महत्व, मुझे जीवन का महत्व बताइए। तो गुरुजी कहते हैं कि ठीक है, कल बताऊंगा, तू अभी ये पत्थर ले जा, एक लाल रंग का पत्थर देते हैं और जा इसका मूल्य लगवा के लाना, बस बेचना मत, वैल्यू लगवा के लाना बस इसकी। कहता है ठीक है, बाहर जाता है, एक संतरे वाला संतरा बेच रहा होता है, उससे पूछता है कि भैया ये पत्थर का क्या वैल्यू लगाओगे आप? कहता बड़ा सुंदर पत्थर है, बड़ा चमक रहा है, 2 दर्जन संतरे ले जाओ। कहता है कि नहीं। आगे जाता है, एक सब्जी वाला होता है, उससे पूछता है सेम बात, तो बोलता है भैया 2 बोरी आलू ले जाओ। वो बोलता है अच्छा ठीक है, आगे चला जाता है। फिर एक सुनार मिलता है जो गोल्ड का काम करते हैं, उसके पास जाता है और जाकर के उससे पूछता है कि भाई ये पत्थर कितने का? वो पहचान जाता है कीमती पत्थर है, बोलता है 50 लाख रुपए दूंगा। अब तो उससे बड़ा अचंबा होता है। फिर कोई हीरो का व्यापारी होता है, उसके पास जाता है, वो बोलता है कि 1 करोड़ रुपए दूंगा। तब उससे कोई बोलता है कि अगर तेरे को ईमानदार जांच करानी है, तेरा का प्रेसिडेंट है जो बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति है, उसके पास तुम ले जाओ, वही इसकी सही कीमत बता सकता है। उसके पास ले जाता है, वो व्यक्ति उस पत्थर को लेता है, सफेद रंग का कपड़ा बिछाता है, उसको उस पत्थर को रखता है, दंडवत प्रणाम करता है और बोलता है ये सच्चा मोती है, अगर तू पूरी कायनात भी बेच देगा तो इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती है। वो पत्थर को लेकर वापस आता है, गुरुजी को पत्थर देता है और पत्थर दे करके कहता है, गुरुजी अब तो मुझे मेरे जीवन का मूल्य बता दो, सारी कहानी सुनाकर। गुरुजी कहते हैं, अरे नादान, तुझे अभी भी अपने जीवन का मूल्य समझ में नहीं आया, ये सिर्फ तेरे हाथ में है। तू चाहे तो 2 दर्जन संतरों में बेच दे, तू चाहे तो 2 बोरी आलू में बेच दे, तू चाहे तो इसे 50 लाख के लायक बना या 1 करोड़ के, या फिर तू इसे इतना अनमोल बना दे कि पूरी कायनात में कोई इसे खरीद ना सके। So it all depends on you. It was your life to be your own. कोई भी इसका उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और इसीलिए यहाँ पर इस विद्यालय में जो पढ़ाई पढ़ाई जाती है, मैंने क्यों एक भी दिन मिस नहीं करी, क्योंकि इस पढ़ाई ने मेरी सारी पढ़ाइयाँ आसान कर दी, क्योंकि इस पढ़ाई ने मेरे सारे प्रोफेशन आसान कर दिए। ये 1 घंटे का इन्वेस्टमेंट बिल्कुल आप ऐसे मान लीजिए जैसे आप भोजन पर 3 टाइम आधा घंटा इन्वेस्ट करते हो सभी को चलाने के लिए, उसी प्रकार आत्मशक्ति को बढ़ाने के लिए, मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए इस विद्यालय की पढ़ाई बस आप 1 घंटा 7 दिन जरूर करके देखना, तो आप मेडिटेशन को प्रॉपर सीख पाएंगे। और बिलीव मी, आपको ऐसे रिजल्ट मिलेंगे जो कभी आपने जिंदगी में सोचे नहीं होंगे, चाहे पर्सनल लाइफ में, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में, चाहे सोशल लाइफ। होप सो हमने आपका टाइम सफल किया हो। पर किसी के मन में कोई सवाल है, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं इफ यू लाइक टू आस्क। जी।